आइए सर, इस लेक्चर के साथ आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपने टैक्सेशन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए। आप इसे अपने टैक्सेशन बैच की फर्स्ट क्लास कहिए, जिसमें आप मेरे से डीटी आईडीटी यानी पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे, और या फिर आप इसे अपने जीएसटी बैच की पहली क्लास बोल सकते हैं, जिसमें आप मेरे साथ जुड़े हैं अपने 50 मार्क्स के इनडायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन के लिए। टैक्सेशन में दो पार्ट है आपका, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आप डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स को अलग रख सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स को अलग रख सकते हैं। होता यह है कि आप इन दोनों टॉपिक को आप दो अलग अलग फैकल्टी से भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहो तो दोनों टॉपिक को सेम फैकल्टी से पढ़ सकते हो। तो ये जो मैं दोनों टॉपिक पढ़ाता हूं, मैं आपके टैक्सेशन में डीटी भी पढ़ाता हूं और आईडीटी भी पढ़ाता हूं। मर्जी आपकी, चॉइस आपके हैं। क्या आप हमारे साथ जो है दोनों सब्जेक्ट के लिए जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते हो? सर, हो सकता है आप इस क्लास को एज ए डेमो भी देखो। हमारी टीम से आप जुड़े, हमारी टीम ने आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ये क्लासेस चला दी एज ए डेमो। हो सकता है आपके लिए ये डेमो क्लास हो सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर यूट्यूब पे भी आप इसे एज ए डेमो देख रहे हो, जज करने के लिए कि आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। तो अगर आप डेमो में है मेरे यहां, तो मैं आपसे बस इनिशियली यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2-3 क्लास कंटिन्यू करें, और उसके बाद अपना एक व्यू फॉर्म करना, एक जज करना कि आपको मेरे यहाँ क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है। और वैसे भी देखो तो मेरे YouTube चैनल पे, मतलब अगर पिछले 2-3 साल में देखो तो 300+ क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, और वो क्लासेस ना टॉपिक डिस्कस करने वाली क्लासेस हैं। टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, ये नहीं कि वो मोटिवेशनल क्लासेस हैं जिसमें आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। तो आप मेरे YouTube में 6 महीना पहले, 1 साल पहले की क्लासेस को देखोगे तो आपको काफी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इनकम टैक्स से कनेक्टेड, जीएसटी से कनेक्टेड, जहां पर आप आराम से उस लेक्चर को गो थ्रू करके एक व्यू फॉर्म कर सकते हो। नहीं जाना पास्ट लेक्चर में तो ठीक है, करंट बैच में रहो। ठीक है। तो अगर आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं तो भी आपकी ये पहली क्लास है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं तो डेमो बोल के ये पहली क्लास ले लें। आप अलग से डेमो बोल के कोई क्लास नहीं है। मतलब ये रेगुलर बैच की, हमारा जो एक ये रेगुलर बैच स्टार्ट हुआ है, पहली क्लास है। अब इसे आप एज अ फर्स्ट क्लास देखें, टैक्स बैच की, जीएसटी बैच की, या एज अ डेमो देखें, वो आपकी मर्जी। मैं तो आपको स्टूडेंट ही समझ के पढ़ा रहा हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं। सर, इंटरमीडिएट लेवल के आप स्टूडेंट हैं, राइट? सीए इंटर या सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं आप रेगुलर बैच में, टैक्सेशन के आप रेगुलर बैच में। देखो, एक होता है रिविजनरी बैच, एक होता है फास्ट ट्रैक बैच, और एक होता है रेगुलर बैच। रेगुलर बैच में काफी डिटेल्ड डिस्कशन होता है कोर्स का, कंटेंट का, विथ वेरियस एग्जांपल्स। आराम से क्लासेस जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी की बात करूं तो 45 से 50 क्लास का कोर्स है रेगुलर बैच में। अब इसी को आप मान लो फास्ट ट्रैक में करना चाहते हो तो हो सकता है फास्ट ट्रैक में आपको 30 लेक्चर में ही कोई कोर्स कंप्लीट करा दे। आप इसी को रिविजनरी लेक्चर में बोल के, रिविजनरी बैच बोल के कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो तो हो सकता है वहां पर इसी सब्जेक्ट को 50 मार्क्स के कंटेंट को कोई 15 क्लास में ही कंप्लीट करा दे। तो बेसिकली इनिशियली कहना जरूरी है कि ये रेगुलर बैच की पहली क्लास है, जहां पर डिटेल्ड डिस्कशन होगा। और आज चूंकि ये बैच की पहली क्लास है, मेरी कोई फेस टू फेस क्लास नहीं है, ये कोई लाइव रिकॉर्डिंग नहीं है, ये एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। तो थोड़ा सा आपको ये बैचेस को मैं कैसे आगे लेके जाऊंगा, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आप कैसे मेरे साथ जुड़ेंगे, वो सब भी थोड़ा बताना है। तो आज पहली क्लास में थोड़ा कम ही कंटेंट का डिस्कशन होगा। जो आप टैक्सेशन सब्जेक्ट, जीएसटी सब्जेक्ट के कंटेंट का डिस्कशन का जो आप देखेंगे, तो यहां आज की क्लास में थोड़ा कम डिस्कशन होगा, क्योंकि आज मुझे ओवरऑल एक ओवरव्यू भी देना है इस सब्जेक्ट के बारे में, क्लासेस के बारे में। ठीक। तो आप सीए इंटर या सीएमए इंटर, अब यहां घबराना नहीं है आपको कि सर दोनों बच्चों को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। सर, हमारे यहां जो कोर्स का कंटेंट है वो सीए इंटर और सीएमए इंटर के लिए कंटेंट अलग अलग रखा हुआ है। दोनों के लिए अलग अलग बुक है, कॉमन बुक नहीं है कि हम सेम कॉमन बुक दोनों तरह के बच्चों को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अंदर में कंटेंट वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सीएमए स्टूडेंट को इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम भी पढ़ना है, तो जो हमारे यहां से कोर्स कंटेंट आपको मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, बुक मिलेंगी एज अ सीएमए स्टूडेंट, वहां कस्टम भी रहेगा। अब सीए के सिलेबस में 50 मार्क्स के इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम नहीं है, तो आपको ना कस्टम की क्लासेस मिलेंगी, ना आपकी बुक में कस्टम का चैप्टर होगा अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं। तो ये यहां कोई
मतलब घबराने वाली बात नहीं है, अरे हम तो सीए में स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ क्लासेस क्यों लें, नहीं नहीं हम तो सीए स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ क्लासेस क्यों लें, ये घबराने की बात आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक डेवलप की हुई है और उसी के अकॉर्डिंग ही लेक्चर आपको मिलेंगे। कॉमन बुक नहीं है। बेस्ट पार्ट क्या है? कॉमन बुक नहीं है। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको मेरे कंटेंट और मेरे डिलीवरी के बारे में पता चलता रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि आज की क्लास में थोड़ा ओवरव्यू मिक्स रहेगा, और वैसे भी आप इसको मे बी आप इसे अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर मान लो, टैक्सेशन बैच का इंट्रोडक्शन लेक्चर मान लो, जीएसटी बैच का इंट्रोडक्शन लेक्चर मान लो, या फिर इसको आप बेसिक्स ऑफ जीएसटी, देखो मैं जो इसको नाम देने जा रहा हूं बेसिक्स ऑफ जीएसटी लेक्चर 1 नाम देने जा रहा हूं इस क्लास को। थोड़ा बहुत बैच इंट्रोडक्शन होते हुए हम लोग जीएसटी के कंटेंट में जाएंगे। सर मैं तो आपके यहाँ 100% मार्क्स के लिए जुड़ा हुआ हूं, डीटी आईडीटी दोनों के लिए। ठीक है, आप ठीक है, मैं भी ठीक हूं। इस बैच में पहले हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे जाके हम लोग डीटी भी पढ़ लेंगे और दोनों कोर्स कंटेंट आपको मिल जाएगा अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। क्यों घबराते हो? सर टैक्सेशन बैच में फुल कोर्स 100 मार्क्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस बैच में हम लोग पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, टैक्सेशन सिस्टम में देखो आप इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, राइट? यानी मैं यहां पे एज्यूम क्या कर रहा हूं, आपकी जो नॉलेज है अबाउट टैक्सेशन वो जीरो है। आपको हर चीज मुझे बिगिनिंग लेवल से पढ़ानी है, राइट? मैं ये एजम्पशन ले रहा हूं। हो सकता है आप ग्रेजुएशन करके आए हो इस लेवल पे, हो सकता है आपने पहले एग्जाम दिया हुआ हो लेकिन प्रिपरेशन अच्छी नहीं गई, एग्जाम अच्छा नहीं गया, हो सकता है आपने पहले कहीं और क्लासेस ली हो। मैं कहीं भी आपकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको टैक्सेशन की नॉलेज जीरो है और एकदम बिगिनिंग लेवल पे जाके आपको सब कुछ समझाऊंगा अबाउट टैक्स, टैक्स में अबाउट डायरेक्ट टैक्स, अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे अब इनकम टैक्स की बात हो, जीएसटी की बात हो, या आगे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए कस्टम की बात हो, हर चीज जीरो लेवल से ही डिस्कस होगी इस बैच में, तो घबराना कहीं नहीं है। अभी फिलहाल चूंकि ओवरव्यू जा रहा है तो कहीं कहीं नए टर्म्स आएंगे। थोड़ी देर में आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम में 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? थोड़ा हम आगे जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं आपके सामने उससे रिलेटेड हम डिटेल्ड में जाएंगे। कस्टम के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, जीएसटी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि सर ये जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर ये आईडीटी आपने क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो थोड़ा बहुत देखो, ये ओवरव्यू लेवल पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, अब इसको आगे एक एक करके ब्रेक करेंगे तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इसलिए मैंने क्या बोला, अगर आप मेरा रजिस्टर्ड है तो ठीक है, और डेमो में है तो कम से कम 2-3 क्लास लेने के बाद ही जज कीजिएगा कि क्लास कंटिन्यू करनी है या नहीं। सर फुल कोर्स में आप हमसे क्या पढ़ेंगे? आप हमसे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे और डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स में आप क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स में आप क्या पढ़ेंगे? अगर सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो जीएसटी पढ़ेंगे, सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो जीएसटी प्लस कस्टम्स दोनों पढ़ेंगे। टैक्सेशन के 2 पार्ट, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? आपको इंटरमीडिएट लेवल पे दोनों पढ़ना है, डीटी भी और आईडीटी भी। और बेस्ट पार्ट क्या है, दोनों लॉ में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपके मन में यह सवाल है कि पहले कौन सा पढ़े एग्जाम्स के लिए, तो आप पहले डीटी पढ़ सकते हैं उसके बाद आईडीटी, या फिर आप पहले आईडीटी उसके बाद डीटी, और या फिर आप दोनों सब्जेक्ट को पैरेलल भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 अलग अलग फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, आप दोनों सब्जेक्ट को पैरेलल पढ़ सकते हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। आप डीटी के बाद आईडीटी पढ़ सकते हैं, आईडीटी के बाद डीटी पढ़ सकते हैं। मैंने आपके लिए यहां लिख दिया, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन डीटी एंड आईडीटी। आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए मैंने तो अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, चूंकि ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। देखो रेगुलर बैच है, अब रेगुलर बैच में फायदा क्या है, आपको हर चीज अच्छे से एज अ बिगिनर कि आपको कुछ नहीं आता ये एजम्पशन लेके पढ़ाई जाएगी, और हर कॉन्सेप्ट पे चाहे वो डीटी हो या आईडीटी, काफी सारे एग्जांपल्स विद फॉर्मेट क्लास के अंदर ही मिलेंगे। 100% सिलेबस कवर होगा। ये नहीं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि आप रिविजनरी बैच में हैं, आप फास्ट ट्रैक बैच में हैं। फास्ट ट्रैक बैच में हम आपको 70-75% सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, 20-25% जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं कराएंगे, वो सब यहां नहीं है। रेगुलर बैच हम लोग अपने सिलेबस को 100% पढ़ेंगे। रिवीजन करते समय
एग्जाम की तैयारी करते समय लास्ट मोमेंट पे आप डिसाइड कर लेना, अगर एक आध चीज छोड़नी है तो छोड़ देना। नॉलेज फिलहाल सबकी लेंगे, रेगुलर बैच का पर्पस यही होता है। और आप देखो, टैक्सेशन सब्जेक्ट अगर आप पहले कभी नहीं पढ़े हो तो ऑब्वियस सी बात है रेगुलर बैच ही आपके लिए परफेक्ट बैच है, न कि फास्ट ट्रैक बैच और न ही रिविजनरी बैच। स्टूडियो रिकॉर्डिंग है ये। स्टूडियो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? मेरे सामने कोई नहीं है, सिर्फ एक कैमरा, कैमरे को ही मैं स्टूडेंट मान के पढ़ा रहा हूं, यानी एक हमारा 1-to-1 आई कांटेक्ट बना हुआ है। सर स्टूडियो रिकॉर्डिंग में कोई डाउट होगा तो कैसे आप रिजॉल्व करेंगे? तो उसका जवाब आपको मिलेगा, डोंट वरी। फिलहाल सर अगर आप हमारे साथ टैक्सेशन बैच पूरे 100 मार्क्स के लिए जुड़े हैं तो मैं आपको आईडीटी भी पढ़ाऊंगा और डीटी भी पढ़ाऊंगा। और देखो, अगर आप सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, सर मेरा तो सीए इंटर कोर्स है, तो आप मेरे साथ सितंबर 2025 के एग्जाम्स के लिए जुड़े हो फुल कोर्स के लिए, और या फिर जनवरी 2026 एग्जाम्स के लिए जुड़े हो, ठीक है। और ये पेपर 3 की बात हो रही है ग्रुप 1 में, सीए इंटर स्टूडेंट्स। आपका एग्जाम कब है? सितंबर 2025 या फिर जनवरी 2026। आपका 100% सिलेबस हमारे यहां कंप्लीट होगा, 100 मार्क्स का पेपर 3, ठीक है। सर मन में एक बात और आ सकती है कि सर जनवरी 2026 की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट हो सकता है फ्यूचर में जाके हम उस एग्जाम को शिफ्ट करके मई 26 में दें, तो उसकी बात भी करेंगे। थोड़ा आगे बढ़िएगा, उसकी बात भी हो जाएगी, आज ही की क्लास में होगी, डोंट वरी। सर अगर आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं, फुल कोर्स के लिए जुड़े हुए हैं, तो आपका एग्जाम कब है? दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 में आप पेपर 7 की बात करेंगे, ग्रुप 1 पेपर 7 डीटी आईडीटी 7A 7B 50-50 मार्क्स, जिसमें मैंने क्या बोला, सीएमए में कस्टम का सिलेबस एक एक्स्ट्रा है, वो भी आपको कोर्स में कंप्लीट होगा, ठीक है। अच्छा, आप मान लो मेरे सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं और आप सीएमए का एग्जाम भी दे रहे हैं, यानी सीएमए का भी आप एग्जाम देंगे, तो डोंट वरी, फ्यूचर में एक नॉमिनल चार्ज में आपको कस्टम की क्लास का एक्सेस भी मिल जाएगा, या जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं सीएमए के लिए वो टॉपिक का एक्सेस एक नॉमिनल चार्ज में आपको मेरे यहां मिल जाएगा। और क्या क्या एक्स्ट्रा कहां किस किस लेक्चर में है वो आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी इसके लिए, ठीक। अच्छा सर आप मान लीजिए मेरे यहां 100 मार्क्स के लिए नहीं जुड़े हैं, 50 मार्क्स के लिए जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं। सर मैं आपके यहां 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जुड़ना चाहता हूं, आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अच्छा थोड़ा बहुत आपको स्लो लगेगा अभी की क्लास, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। मैंने क्या बोला, ये मेरे बैच की पहली क्लास का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, अब इसमें मैं राजधानी पर तो चढ़ूंगा नहीं। ऐसे भी मैं पहली क्लास हो, 10वीं क्लास हो या 20वीं क्लास हो, किसी भी बैच की मेरी स्पीड पढ़ाने की नॉर्मली रहती है। हाँ, ये जो डिस्कशन है ये डिस्कशन नहीं होगा, कोर्स का डिस्कशन होगा, कंटेंट का डिस्कशन होगा, जो आपके एग्जाम्स में सीधा काम आएगा। बट एक इंट्रोडक्शन बैच है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, आप मेरे साथ फेस टू फेस कभी जुड़े ही नहीं मेरे साथ या मेरी टीम के साथ, तो मुझे ये सब थोड़ा बताना पड़ेगा, कहीं आप गलत बैच को ज्वाइन ना कर लो, है ना। पता चला आप सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो और मैं सीएस को पढ़ा ही नहीं रहा हूं, पता चला आप एमबीए का टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो, मैं यहां पढ़ा ही नहीं रहा। हाँ, इस बैच को वो बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं जो जीएसटी की नॉलेज गेन करना चाहते हैं। सर क्या है ना, जीएसटी का जो ये डिस्कशन है बिगिनर लेवल से स्टार्ट है। सीए इंटर या सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स अपने सिलेबस में पहले जीएसटी कभी नहीं पढ़े होते हैं, पहली बार इंटरमीडिएट लेवल पे वो जीएसटी या इनकम टैक्स डीटी पढ़ते हैं, तो ये एक बिगिनर लेवल बैच है। अब मान लीजिए आप वो स्टूडेंट है, यूट्यूब पे मान लो आप मेरी इस क्लास को देख रहे हैं और से आप सीए सीएमए नहीं कर रहे, आप एक अकाउंटेंट हैं और आपको जीएसटी की नॉलेज चाहिए थ्योरेटिकल। सर प्रैक्टिकल तो मैं ऑफिस में कर रहा हूं, मुझे जीएसटी में बेस बनाना है, तो आप बड़े आराम से मेरी टीम से बात करके इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, सीए इंटर या सीएमए इंटर। आप टीम को बोलिएगा कि मैं सीए सीएमए में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा हूं, मैं जस्ट एक ग्रेजुएट हूं या मैं नॉलेज पर्पस के लिए जीएसटी का ये कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं। आपको टीम मेरी कंटेंट दिखा देगी कि देखिए ये कंटेंट सर करवाएंगे क्लास में, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फिलहाल सर आप मेरे साथ फुल कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं, 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जुड़े हुए हैं,
तो सीए इंटर के स्टूडेंट्स जीएसटी का सिलेबस करवाया जाएगा एंड आपका मई 25 एग्जाम्स हो, ऊपर मई 25 नहीं था फुल कोर्स के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप मई 25 में एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप अपने जीएसटी सिलेबस के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक, सिर्फ जीएसटी 50 मार्क्स का प्रिपरेशन करना चाहता हूं सर, मेरा एग्जाम मई में है या सितंबर में है या जनवरी 2026 में है, बड़े प्यार से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, मैं जीएसटी के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स में आपको कस्टम भी पढ़ाऊंगा। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आएंगे हम उसमें भी आगे, डोंट वरी। ये एक ओवरव्यू शॉर्ट फॉर्म से चल रहा है। आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स, उसके अंदर टैक्सेस हैं, जीएसटी कस्टम, दो तरीके के। सर ये सारा टैक्स सिस्टम है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में, नॉलेज होगी थोड़ा बहुत, नहीं तो मान के चलिए दो टैक्स सिस्टम है, डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में दो तरह के टैक्सेस आपके सामने दिख रहे हैं, जीएसटी और कस्टम। कस्टम सीए फाइनल में पढ़ना है, सीए स्टूडेंट को सीए फाइनल में कस्टम पढ़ना है, इंटर में नहीं है। पढ़ेंगे आप भी, सीए स्टूडेंट आप भी पढ़ेंगे कस्टम, लेकिन फाइनल में, ठीक है सर। इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद ट्रेनिंग एज वेल एज फाइनल लेवल। एक बार जो यहां आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट हुआ, ये अब पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी आपका जो यहां इंटरमीडिएट लेवल पे बेस बन रहा है डीटी और आईडीटी का, ये आपको आगे इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस करने के बाद आपको ट्रेनिंग में भी काम आएगा, ट्रेनिंग आर्टिकल से, और आपको फाइनल की प्रिपरेशन में भी काम आएगा। ये बेस का काम करेगा, क्यों? क्योंकि फाइनल में भी, चाहे सीए फाइनल हो या सीएमए फाइनल, वहां भी आपको डीटी एंड आईडीटी अलग अलग दो पेपर 100 मार्क्स के पढ़ने हैं। यस सर, फाइनल लेवल पे आपको डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का अलग अलग पढ़ना है, ट्रेनिंग में भी काम आएगा। तो क्यों ना अभी इंटरमीडिएट लेवल पे बेस बना के पढ़ें और दोनों पढ़ें। अक्सर बच्चे बायस्ड हो जाते हैं, हम डीटी अच्छे से करके जाएंगे, आईडीटी ओके ओके करके जाएंगे, या फिर हम आईडीटी अच्छे से करके जाएंगे, डीटी में सेलेक्टिव ये पढ़ेंगे। इस तरीके की कोई कैलकुलेशन मत करना, फुल 100% कोर्स कंप्लीट करिए, एग्जाम्स में अपीयर कीजिए, ठीक है सर। एग्जाम आ गया इसलिए मैं कम पढ़ूंगा, ये मत कीजिए, एग्जाम को शिफ्ट कीजिए, पूरा कोर्स कंटेंट पढ़िए, उसको अच्छे से टाइमली रिवीजन कीजिए, अकॉर्डिंगली एग्जाम दीजिए। ये नहीं कि एग्जाम आ गया, अब तक तो नहीं पढ़े थे, चलो इतना ही पढ़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप मई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जनवरी 2026 की, तो आराम से आप 50 मार्क्स आईडीटी जीएसटी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीएमए स्टूडेंट हैं तो आपका जून एग्जाम हो 25 या दिसंबर एग्जाम्स हो 25। सर सीए इंटर लेवल पे 3 एग्जाम्स होते हैं और सीएमए लेवल पे 2 एग्जाम्स, तो आप अकॉर्डिंगली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, फुल कोर्स अगर आप ले रहे हैं तो जून 25 के लिए कोई बैच नहीं है फुल कोर्स के लिए, और मई 25 के लिए हमारे पास अभी फिलहाल कोई बैच नहीं है, ये प्लीज यहां ध्यान रखना। इससे ज्यादा और बैच के बारे में जानना हो तो मैं यहां नहीं बता सकता इस क्लास में। थोड़ा सा आपको बताया कि ये रेगुलर बैच है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। अब आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप हमारे बैच फी और फीचर का डिस्कशन हमारी टीम से इस नंबर पे कीजिए 8527230445। आप इसमें नॉर्मल कॉल कर सकते हैं 10 AM to 2 PM के बीच में, 10 AM to 2 PM के बीच में आप नॉर्मल कॉल कर लो, व्हाट्सएप चैट कर लो। सर टीम रिस्पांस नहीं दे रही है तो आप अपनी क्वेरी ड्रॉप करके छोड़ दो, 24 घंटे के अंदर टीम रिस्पांस दे देगी। अब ऐसा नहीं करना कि जब तक टीम रिस्पांस नहीं दे रही तब तक कॉल पर कॉल किए जा रहे हो, 10 मिस कॉल हो गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप एक बार कॉल कर लो, टीम रिस्पांस नहीं दे रही, व्हाट्सएप मैसेज में आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक, कि आप सीए इंटर, सीएमए इंटर, कौन से स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम कब है और आपको क्या चाहिए टीम से। अपने आप टीम आपको 24 घंटे में रिप्लाई कर देगी। सर बैच के बारे में इससे ज्यादा और डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 4 पेज का एक पीडीएफ है मेरी टीम के पास। यूट्यूब पे अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, यूट्यूब पे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना।
और नहीं तो टीम को व्हाट्सएप मैसेज करना, टीम आपको भेज देगी। आप एक बार उस 4 पेज के पीडीएफ को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर टीम से डिस्कशन कर लेना। ये आप कर सकते हो, ठीक है। सर घबराना नहीं है इंटरमीडिएट सीए स्टूडेंट को कि हम कस्टम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, फाइनल में पढ़ेंगे। फाइनल में जब आप जाएंगे तो टीचर एज ए बिगनर 0 लेवल से आपको पढ़ाएंगे। वो उनका एजम्पशन ही नहीं रहेगा कि आप इंटर में पढ़ के हैं, तो घबराना नहीं है, आप सब कुछ पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी इंटर हो या फाइनल या आपकी जो ट्रेनिंग है वो, उसमें आपको डीटी आईडीटी की नॉलेज लेते हुए आपको अपने कोर्स को क्वालिफाई करना है। यानी आपका फ्यूचर यहां से डायरेक्ट टैक्स में भी जा सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी जा सकता है, पोस्ट क्वालिफिकेशन, जहां पर आपका अभी एक बेस बन रहा है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, फाइनल में आप एक एडवांस लेवल पे डीटी और आईडीटी को पढ़ोगे। ये पूरा एक पैकेज हो गया। बिगनर लेवल आपका इंटरमीडिएट लेवल पे हो गया। उसके बाद आप ट्रेनिंग में एक्सपोजर ले लो, डीटी और आईडीटी में मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं। और फाइनल में आप एडवांस लेवल पे पढ़ लो दोनों टॉपिक को, डीटी और आईडीटी को। तैयार हो जाओ टैक्सेशन के लिए एज अ क्वालिफाइड पर्सन, सीए या सीएमए। क्या हम आगे टैक्सेशन फील्ड में जॉब कर सकते हैं? आराम से कर सकते हो। सर हम अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्या आगे टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं? करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा बहुत यहां पर मैं आपको ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताना चाहता हूं। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि यार पहली क्लास में तो सर ने कुछ नहीं पढ़ाया। तो भाई आप मेरी इस रेगुलर बैच की ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको आप किसी दूसरे फास्ट ट्रैक या मैराथन और या फिर है ना रिविजनरी बैच की क्लास 1 से कंपेयर करोगे तो डिफरेंस तो दिखेगा ही। तो सर ये फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, ये रिविजनरी बैच नहीं है। आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए सब्जेक्ट को अब आप खाली रिवीजन करना चाहते हैं तो ये बैच मत लीजिए। लेकिन आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं है ना, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं आप। एबीसीडी कहते हैं ना जिसको, सर मैं टैक्स का एबीसीडी भी नहीं जानता, बस आप परफेक्ट बैच में। सर एक होता लाइव क्लासेस जहां पर टीचर और आप एक पर्टिकुलर टाइम में मिलते हैं कि मॉर्निंग में डेली मॉर्निंग 7 o'clock हम लोग मिलेंगे या इवनिंग में हम लोग डेली इवनिंग 7 PM मिलेंगे, राइट। आप भी ऑनलाइन आ गए, टीचर भी ऑनलाइन आ गया, लाइव चैट चल रही है। ये वो वाली क्लास भी नहीं है, लाइव क्लासेस नहीं है। सर क्या आपकी कोई फेस टू फेस क्लास है? नहीं, हमारी फेस टू फेस क्लास 2020 और उसके बाद से बंद है। कोरोना जो फर्स्ट कोविड आया था 2020 में, वहां से लेकर अब तक हमारी फेस टू फेस क्लास बंद है। मैंने फेस टू फेस क्लास रीस्टार्ट नहीं किया। ठीक है, मैं इसी स्टूडियो रिकॉर्डिंग में एडजस्ट हो चुका हूं, ठीक है। मुझे यही अच्छा लगता है, एक अपनापन सा मुझे यहां पर लगता है कि भाई मैं कैमरे को अपना स्टूडेंट मान के पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाने के तरीकों को बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुझे वापस जाके फेस टू फेस क्लास स्टार्ट नहीं करनी है का एक डिसीजन मैंने अभी फिलहाल लिया हुआ है। सर ये फेस टू फेस क्लास नहीं है, फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग दे रहे हो क्या? नहीं। सर आपका लाइव बैच भी है? नहीं है, ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। मैं अपने हिसाब से स्टूडियो में बैठ के क्लास को रिकॉर्ड करता हूं, आप अपने हिसाब से घर पे बैठ के उस क्लास को देखिए। सर सुना है स्टूडियो रिकॉर्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। गलत सुना है। सर जितनी इफेक्टिव फेस टू फेस क्लास होती है, जितनी इफेक्टिव लाइव बैचेस होते हैं, उतनी ही इफेक्टिव स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। लेने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। आप कौन से बैच की स्टूडियो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, वो क्लास, वो बैच कितना पुराना है, टीचर्स डाउट्स के लिए अवेलेबल है या नहीं है, आप टीचर से डाउट्स पूछ रहे हैं या नहीं है, आप टीचर की उस रिकॉर्डिंग को रेगुलर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। हमसे क्लास परचेज कर ली, 1 महीने तक क्लास देखी ही नहीं, तो वो तो लाइव बैच में भी पॉसिबल है और वो फेस टू फेस क्लास में भी पॉसिबल है कि फेस टू फेस क्लास में एडमिशन ले लिया और 1 महीने तक क्लास गए नहीं और फिर उसी क्लासेस का बैकअप देख रहे हैं, राइट। अभी तक देखिए, मतलब 15-20 मिनट हमारी हो गई बात करते हुए, अभी तक आपको क्या लग रहा है मालूम है कि सर आपको अकेले में पढ़ा रहे हैं और आप ही को पढ़ा रहे हैं, कहीं और देख ही नहीं रहे सर। ना आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है अभी तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। और आपको क्या लग रहा है सर ये 1-to-1 क्लासेस दे रहे हैं, नहीं लग रहा, मान ही नहीं सकता मैं। और सर आगे 2-3 क्लास आप चलिए मेरे साथ,
आपको यही लगेगा कि सर आपको पर्सनली टीचिंग दे रहे हैं, पर्सनली, और इसमें जो आपको गेन होगा वो गेन तो मुझे लगता है ना लाइव क्लासेस में होगा और ना फेस टू फेस क्लास में होगा। फेस टू फेस क्लास का जो फोकस है, फोकस तो नहीं बनता है वहां, और लाइव क्लासेस में तो आपका आधा ध्यान तो चैट में ही चला जाता है कि बच्चे क्या सवाल पूछ रहे हैं। सर हम लाइव बैच में सवाल पूछ पाते हैं, आप सवाल ही पूछ पाते हो, जवाब मिले ना मिले, और फेस टू फेस क्लास में तो चलते बैच में तो आपकी हिम्मत ही नहीं होती सवाल पूछने की। आप आइदर ब्रेक में पूछते हो या क्लास खत्म होने के बाद फैकल्टी के बीच में जाके पूछते हो। ऐसा कोई फेस टू फेस क्लास नहीं जिसमें हर 5-10 मिनट में क्लास में बैठा बच्चा डाउट पूछ रहा हो, ठीक है, ऐसा कोई फेस टू फेस क्लास नहीं चलता। तो ये एक मन का भ्रम है, ठीक है। सारी क्लासेस अच्छी हैं, हाँ मैं अपनी क्लासेस का फीचर्स थोड़ा बता रहा हूं कि ये फास्ट ट्रैक नहीं है, रिवीजन बैच नहीं है, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ये लाइव बैच नहीं है, फेस टू फेस की रिकॉर्डिंग भी नहीं है। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए स्पेशली की जा रही है, आपको स्पेशली पढ़ाया जा रहा है। ये बैच किस असम्पशन पे है कि मेरे स्टूडेंट्स इस क्लास को घर बैठे बैठे देख रहे हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनका एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना चाहिए। सर स्टूडियो रिकॉर्डिंग खराब कब है? जब आपको पुरानी क्लासेस पुराने नोट्स मिले। सर आपको अपडेटेड नोट्स अपडेटेड बुक मिलने वाली है। मैं आपको पुराना बैच कहां दे रहा हूं? मैंने क्या बोला? आप मेरे नए बैच में हैं, पहली क्लास में हैं आप। आगे बुक का भी रेफरेंस दूंगा, ईयर का भी रेफरेंस दूंगा। और मैंने क्या बोला? हमारे पास अभी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का कोई बैच नहीं है मई 2025 के लिए या फिर जून 25 के लिए। आप जाइए, टीम भी यही बोलेगी कि नहीं है। क्यों नहीं है? पुराना बैच तो है हमारे पास, लेकिन हम नहीं देंगे ना आपको। आप मांगेंगे तो भी नहीं देंगे पुराना बैच। आप मेरे यहां मान लीजिए, आप मेरे यहां आए, टीम को बोले कि मेरा एग्जाम है मई 25 में, इनकम टैक्स की क्लास चाहिए, बोलेगा टीम नहीं है। आप बोलेगा पिछले बैच की तो होगी ना, जनवरी 25 एग्जाम्स की, तो टीम बोलेगा वो आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। सर स्टूडियो रिकॉर्डिंग के फीचर्स, क्यों हम आपकी क्लास एक्सेप्ट करें? आपकी क्लास हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगी? तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग खराब कब होता है? जब पुरानी क्लास पुराने नोट्स हो। नहीं है, आपको डीटी हो या आईडीटी, इनकम टैक्स हो या जीएसटी, अपडेटेड नोट्स अपडेटेड बुक्स मिल रही है। जो लॉ, जो प्रोविजंस आपको पढ़ने अपने एग्जाम्स के लिए, वो अपडेटेड बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट होके आपको मिल रही है। और सर बुक नहीं है तो रिकॉर्डिंग भी तो नहीं होगी, नहीं होगी। सर नई बुक और पुरानी रिकॉर्डिंग मिसमैच कर जाएगी। तो सर आपको हमारे से लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मिल रही है। मैंने आपको भी अटेम्प्ट लिख दिया ना। लिखने को मैं क्या लिख सकता था? मई 26, सितंबर 26, जनवरी 2027, अगले 2 साल तक मेरी क्लास देखते रहो। कहां लिखा मैंने? मैंने भी क्या बोला? सीएमए स्टूडेंट ये क्लास कौन से बच्चे ले रहे हैं? जून 25 वाले, दिसंबर 25 वाले, या फिर सी इंटर वाले लास्ट कौन से बच्चे? जनवरी 26 वाले। मैंने स्कोप बता दिया कि ये क्लासेस किसके लिए है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम आगे होगा तो हम फिर से नई रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सर आपके पास अपडेटेड नोट्स जा रहा है, अपडेटेड लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जा रही है। 2 चीज हो गई। अब फेस टू फेस में आप डाउट पूछ पाते हैं, लाइव क्लासेस में भी आप चैट करके लाइव डाउट पूछ पाते हैं। जवाब मिले ना मिले वो अलग बात है। तो क्या यहां डाउट फैसिलिटी है? हाँ जी, डाउट फैसिलिटी है। सर डाउट फैसिलिटी में आपको मेरी टीम का कोई सीनियर मेंबर रिप्लाई करेगा नहीं, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। आप जब ना क्वेरी करते हैं या डेमो लेते हैं तो आपके पास मेरी टीम का नंबर है जो मैंने लिखा है ना, 8527230445, जो मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आपके पास होगा भी। जब आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना, रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि हाँ सर अब मैं आपका स्टूडेंट बन गया, रजिस्टर्ड हूं, मैंने क्लास देखनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो आपको फिर मेरी टीम से मेरा पर्सनल नंबर मिलता है कि ये पर्सनल नंबर है सूरज अग्रवाल सर का। इस पर आप अपना डाउट्स और या फिर क्लास में जो आपको टास्क मिल रहा है वो कंप्लीट कर सकते हैं। यस, हमारी क्लास में आपको क्लास में टास्क मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे मेरे से जुड़ने के लिए। जैसे ही आपको क्लास में टास्क मिलेगा, सर स्टूडियो रिकॉर्डिंग में ये यूनिक फीचर है, ऐसा फीचर कहीं है ही नहीं। आपको हमारी क्लास में क्लास टास्क, क्लास के अंदर मैं आपको टास्क दूंगा, जिस टास्क को आप कैसे करेंगे कंप्लीट? मेरे साथ व्हाट्सएप चैट में जुड़ के कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे टच में आ गए। एक बार मेरे टच में आ गए
तो जब क्लास अटेंड करने में कोई डाउट होगा आपको तो आप पूछते रहिए ना। कब तक पूछते रहेंगे? जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते। जिस एग्जाम्स के लिए आप मेरा रजिस्टर्ड हुए हैं उस एग्जाम को जब तक आप नहीं दे देते तब तक आप डाउट्स पूछते रहिए। क्लास लेने के बाद अब क्लास लीजिएगा ही नहीं और डाउट पूछिएगा तो उसका जवाब मैं कैसे दूंगा, है ना। तो सर जब आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं आपको टीम मेरा पर्सनल नंबर देती है जिसमें आप पर्सनल व्हाट्सएप के थ्रू 1-to-1 चैट करके, कोई ग्रुप नहीं है, आपको टेलीग्राम पे डाउट नहीं पूछना है, आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट नहीं पूछना है, आपको पर्सनल मेरा नंबर मिलेगा, 1-to-1 चैट करके आप डाउट पूछेंगे। मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा टीम से और उस पर्सनल नंबर पे मैं जवाब दूंगा आपको। मेरे यहाँ कोई सीनियर स्टाफ है, मेरा ही कोई स्टूडेंट जो क्वालिफाइड सीए या सीएमए है या फाइनल का स्टूडेंट है वो आपको रिप्लाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, डोंट वरी। तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग में जो भी एक डाउट होता है बच्चों को, पुरानी क्लास, पुराने नोट्स, फैकल्टी अवेलेबल नहीं होगा डाउट के लिए, ऐसी कोई यहां पर है नहीं चीजें। आपको मैंने बोला था ना 4 पेज का पीडीएफ ले लेना मेरी टीम से क्लास का फीचर्स पढ़ने के लिए, उसमें देखना लिखा हुआ है कि आपके व्हाट्सएप का डाउट का जवाब आपको 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। जो भी चीज आप डाउट्स बोल के पूछेंगे, ठीक है, वेट करना पड़ेगा। आपने डाउट्स पूछा, पूछिए, रिमाइंडर बार बार नहीं देना है, आपको 24 घंटा वेट करना पड़ेगा। उस 24 घंटे में कहीं ना कहीं आपको आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। लाइव चैट में बार बार बच्चे पूछते रहते हैं सवाल को जब तक जवाब ना मिल जाए, वो यहां मत करना। थोड़ा तो दिमाग लगाना डाउट पूछने के लिए, कैसे पूछा जाएगा, और बाकी क्लास में इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, डोंट वरी। बट क्या डाउट के लिए सर पर्सनली अवेलेबल होंगे? मैं खुद बोल रहा हूं पर्सनली मैं अवेलेबल होऊंगा व्हाट्सएप चैट के थ्रू, व्हाट्सएप चैट। अब कोई टीचर बोलते हैं व्हाट्सएप में ऑडियो भेजना, कोई बोलते हैं व्हाट्सएप में कॉल कर लेना, कोई बोलते हैं वीडियो कॉल कर लेना। ये सब फैसिलिटी नहीं है कि आप वीडियो कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं या ऑडियो बार बार भेज रहे हैं, नहीं। आप चैट में जितना लिख पाएंगे अपने डाउट्स के लिए, डाउट जहां पे है उसका फोटो भेजिए और लिख दीजिए, जो आपको जवाब मिल जाएगा। बता दूंगा डाउट्स कैसे पूछना, उसका तरीका बता दूंगा। अब कुछ टीचर्स बोलते हैं डाउट्स ओनली एट टेलीग्राम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहां। सर कोई ग्रुप नहीं है कि एक ग्रुप में 10 बच्चे जुड़े हुए हैं और वहां पर डाउट्स पूछा जा रहा है और सर रिप्लाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कोई दूसरा बच्चा रिप्लाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। 1-to-1 मैं ही रिप्लाई दूंगा और उसके लिए व्हाट्सएप चैट एक ही मीडियम है। ईमेल के थ्रू डाउट पूछना है सर क्या? तो सर अलग अलग टीचर के यहाँ अलग अलग फैसिलिटीज होती है। कुछ टीचर्स बोलते हैं हम एक ही तरीके से आपका डाउट लेंगे, आप ईमेल पे भेजिए। हमारे यहाँ ईमेल वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, आराम से व्हाट्सएप उठाइए आप अपना मोबाइल, जहां डाउट है उसका फोटो भेजिए और साथ में डाउट्स क्या है वो लिख दीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये बात हो गई स्टूडियो रिकॉर्डिंग की 1-to-1 कांटेक्ट की। पढ़ाते समय भी एक 1-to-1 कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हैं। मोबाइल पे पढ़िए या लैपटॉप पे पढ़िए, आपको लगेगा टीचर आप ही को पढ़ा रहा है और कोई है ही नहीं। मैं दूसरे बच्चे पे इधर इधर ऐसे वैसे करके ध्यान ही नहीं दे रहा। फेस टू फेस क्लास में होता है वो। लाइव चैट में मैं यहां पर सबके डाउट्स पढ़ रहा हूं, इसने ये पूछा, इसने ये पूछा, आगरा से वो पूछा, दिल्ली से वो पूछा, कोलकाता से ये पूछा, ऐसा तो कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। मैं आपके लिए परमानेंट आप ही के लिए अवेलेबल हूं, आपकी तैयारी तक, आपके एग्जाम तक। स्टूडियो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, मैं स्टूडियो में कैमरे के सामने क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। रिकॉर्ड के बाद क्लास जब रेडी हो जाती है उसको प्रोसेस करना पड़ता है। रेडी हो जाती है तो हम अपने सर्वर पे, गूगल ड्राइव पे या किसी सर्वर पे, ऐप पे उसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद हम, हमारी टीम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर इन्फॉर्म कैसे करते हैं आप लोग? सर इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप जब हमारे एडमिशन ले लेंगे तो एक ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। वो ग्रुप में चैट अलाउड नहीं है, वो ग्रुप में टीम या मैं दोनों में से कोई एक आदमी कम्युनिकेट करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होगा हमारी तरफ से या टीम की तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, आपको कैसे पता चलेगा? तो हम उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बताएंगे कि ये क्लास डीटी की या ये क्लास आईडीटी की अपलोड हो गई है, देखना है तो देख लो। अब आप उसको जब देखें, आपके जो क्लास की वैलिडिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आप उस क्लास को कब देखें, जब भी देखें। अच्छा, आपने हमारे एडमिशन लिया और बहुत सारी क्लास रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो उसकी एक ड्यूरेशन सीट हमारे यहां बनती है, वही आपको मिल जाएगी कि देखो ये क्लास ऑलरेडी सर्वर पे है, देखते रहना।
तो उसकी नोटिफिकेशन तो आपको हम इनिशियल एडमिशन पे दे देंगे। मान लो आपने हमारे यहां एडमिशन लिया, उस दिन जिस दिन 20-22 क्लास रेडी थी रिकॉर्ड होके, या पूरा जीएसटी बैच ही रिकॉर्ड था, तो अब उसके बाद क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिफिकेशन आएगा? आपके तो एडमिशन पे हम आपको एक सीट दे देंगे कि ये क्लास ड्राइव पे है, इतने इतने घंटे की ये लेक्चर, एक ड्यूरेशन सीट बनती है हमारे यहाँ, वही आपको मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। सर क्लास लेते समय अगर कोई डाउट हुआ तो जब आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा तो इसमें हमारा और आपका एक टू वे 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा। आप जो डाउट मेरे से पूछेंगे और जो मैं आपको रिप्लाई दूंगा वो किसी तीसरे के नजर में नहीं आएगा। 1-to-1 कम्युनिकेशन, डायरेक्ट चैट। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई मैसेज ड्रॉप नहीं कर सकते, इसमें मैं या मेरी टीम ही ग्रुप में इंफॉर्मेशन ड्रॉप करेंगे आपको, आपकी जानकारी के लिए। अब आपको डाउट्स में आप पर्सनल नंबर पे मेरे टच में रहेंगे। सर आप क्लास अटेंड कीजिए, क्लास के बीच में जो भी डाउट्स हैं आप उसमें डाउट्स पूछिए, ये आपका काम है। मेरा काम क्या है? क्लास के अंदर टास्क पूछना। उस क्लास को आप जब भी अटेंड करेंगे, ठीक है, तो वो क्लास टास्क आपको मिलेगा, उस टास्क का रिप्लाई आपको मोबाइल पे व्हाट्सएप चैट के थ्रू करना है। और क्लास टास्क में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, यानी अभी जो आगे क्लास में आपको, अभी जैसे ये क्लास आप अटेंड कर रहे हैं ना, यही क्लास आज क्लास 1 है, लेक्चर 1 है, ये आपके टैक्सेशन बैच का लेक्चर 1 है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जब ये आप आगे जाएंगे तो आपको क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि क्लास टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, आपको डाउट्स कैसे पूछना है, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। और ये 2-वे कम्युनिकेशन है, मतलब आप सोचेंगे, मैं पहले क्लियर कर दूं, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, मेरी टास्क को कंप्लीट नहीं करते लेकिन अपना डाउट पूछते हैं, तो मैं वहां जवाब ना के बराबर देता हूं। मतलब आपने मेरी 5 क्लास देख ली और 5 क्लास के अंदर जो मैंने टास्क दिए आपको वो आपने कंप्लीट नहीं किए, मत करो, फिर आप डाउट भी मत पूछना। अगर आगे जाके 6ठी क्लास में कोई डाउट होगा तो आप मेरे से मत पूछना फिर। तो यह है 2-वे कम्युनिकेशन। अगर आपको मेरे से डाउट्स पूछना है, देखो एज ए टीचर तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लोगे एडमिशन लेते ही, अब आएगी बात डाउट्स के लिए, टीचर अवेलेबल है या नहीं है। तो भाई टीचर तो अवेलेबल है, बच्चा अवेलेबल है कि नहीं है वो भी तो देखो, तुम अवेलेबल हो कि नहीं हो मेरे टास्क के लिए। तो आपको काफी सारे क्लास में टास्क मिलेंगे, काफी अच्छे, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि तुम कौन सी क्लास कब देख रहे हो, क्लास टास्क को कंप्लीट करने में कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा मतलब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे पता चलता रहेगा कि तुम्हारा टेक्स्ट में कितना इंटरेस्ट बन रहा है। लेक्चर 1 का टास्क आज कंप्लीट किए हो, लेक्चर 2 का टास्क 10 दिन के बाद कंप्लीट किए हो, तो मुझे यह भी पता चलेगा कि 9 दिन तक तुम कहां थे। तुमको वो भी जवाब देना पड़ेगा कि तुमने पिछले 9 दिन मेरी क्लास क्यों नहीं देखी। तो ये थोड़ा कंट्रोल मैं करता हूं बच्चों पे, और वो जरूरी भी है एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, वरना तुम मेरी क्लास को 2-2 महीने ना देखो। तो डाउट्स के लिए अवेलेबल है सूरज सर, लेकिन सूरज सर के क्लास के टास्क को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये फंडा है स्टूडियो रिकॉर्डिंग का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज ध्यान रखना। आप अगर ये कहते हो किसी को कि सूरज अग्रवाल सर तो डाउट लेते ही नहीं, तो मतलब सामने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा कि पक्का इसने सूरज अग्रवाल सर के क्लास को ठीक से अटेंड नहीं किया, क्लास के टास्क को ठीक से कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए इसके डाउट नहीं लिए जा रहे हैं। ये एजम्पशन अपने आप साथ साथ चलेगा। तो ये फंडा है हमारे यहां की स्टूडियो रिकॉर्डिंग का, जहां पर कभी भी आप नहीं कह सकते कि सूरज अग्रवाल सर ने मेरे डाउट का रिप्लाई नहीं दिया 10 दिन तक। कभी कभार डाउट मान लो आपने भेजा, हम भूल गए अटेंड करना उसको, तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि अगर आपने मान लो कोई डाउट पूछा है जिसका जवाब 12 घंटे 24 घंटे तक नहीं मिला आपको, तो आप क्या करेंगे। नाराज नहीं होना, आपको तरीका बता दिया जाएगा कि अगर आप कोई डाउट पूछते हैं जिसका रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूं 24 घंटे के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे। एक प्यारा सा रिमाइंडर दे देना यार, क्वेश्चन मार्क मत भेजना, एक प्यारा सा रिमाइंडर दे देना, सर ये क्लास का डाउट मैंने आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, इसका एक बार देख लेते हैं। प्यारा सा तरीका अपना लो, प्यारा सा जवाब ले लो। दिक्कत कब आती है, जब बच्चा एक ही डाउट को हर 5-5 मिनट में पूछ रहा होता है, जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता है, या क्वेश्चन मार्क लगा के भेजता है बड़ा सारा, सर हमने तो आपको पैसे दिए थे, आपके 24 घंटे निकल गए सर, आप कहां हैं, अब तो आपको फाइन और पेनल्टी देनी होगी, तब थोड़ा खराब लगता है।
तो वो थोड़ा आपको तरीका बता दिया जाएगा डाउट्स वगैरह पूछने का, डोंट वरी। तो ये थोड़ा एक फंडा है। अगर अभी तक आपके दिमाग में ये चल रहा था कि भाई ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग सर की क्या है और कैसे सर इसके थ्रू हमारी क्लास को कंप्लीट करेंगे, तो ये एक प्रोसेस है। अब आता है डाउट्स। तो डाउट्स देखो, पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस हो चुका ना, 2010 ऑनवर्ड्स में पढ़ा रहा हूं और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं। 2020 से मैं कंप्लीट वे में स्टूडियो रिकॉर्डिंग में ही हूं। तो पढ़ाने का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, फेस टू फेस, पहले वीडियो लेक्चर्स, अब स्टूडियो रिकॉर्डिंग। कोरोना से पहले भी मेरे वीडियो लेक्चर चलते थे। मेरे वीडियो लेक्चर्स अराउंड 2016 से स्टार्ट हो चुके थे। मतलब मेरे फेस टू फेस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग बच्चे मेरे यहां आके कंप्यूटर पे देखते थे। ये चीज मेरी 2016 से ही चल रही है। 2020 से मैं कंप्लीटली इस में आ चुका हूं, इस मॉडल में आ चुका हूं। तो पढ़ाने का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि बच्चों को क्लास के अंदर डाउट्स होते ही नहीं है, और होते भी हैं तो वो उस क्लास के एंड में या उस चैप्टर के एंड होते होते क्लास के अंदर ही कवर हो जाते हैं। जैसे आपने किसी चैप्टर की पहली लेक्चर देखी, मन में कोई सवाल उठा, तो उस लेक्चर को मान लो वो 2.5 घंटे का लेक्चर है, तो लेक्चर फिनिश होते होते वो डाउट उसी में डिस्कस हो जाता है। अब लेक्चर के बीच में तो आप डाउट पूछेंगे नहीं, तो लेक्चर फिनिश होते होते जो भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं वो कवर हो जाते हैं, और या फिर अगले लेक्चर में आते आते वो डाउट आपका कवर हो जाता है। तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है अभी तक का, भगवान की दया से, विद गॉड ग्रेस, कि आपको मेरी क्लास में ना के बराबर डाउट मिलेंगे, और डाउट मिलेंगे तो उसके लिए मैं हूं। कंडीशन यही है कि बस मेरे क्लास टास्क को कंप्लीट करते रहिए और अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे मेरे साथ लगाते रहिए, जुड़े रहिए, मेरा ये कहना है। फटाफट देखिए, इस चीज को तो नोट कर लीजिएगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से बने रहना चाहते हैं टिल योर लास्ट क्लास, आप मेरे से एकदम अच्छी सर्विस लेना चाहते हैं एग्जाम के आखिरी तक, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए मेरे यहां। मैं तो यही कहूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये किस स्टूडेंट के लिए बैचेस हैं, है ना, वो अगर आप यहां कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। फुल बैच, यानी सर आप इनकम टैक्स भी पढ़ना चाहते हैं, जीएसटी भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप मई 25 या जून 25 के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो बैच अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है हमारे यहां। चांस भी कम है कि ऐसा कोई बैच हो जिसमें मैं आपका पूरा कोर्स करवा सकूं मई या जून के लिए। तो ये चीज मैंने यहां क्लियर कर दी है आपको। एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर लीजिएगा, जीएसटी रजिस्टर बोल के, जीएसटी रजिस्टर ज्यादा नहीं, बोथ साइड मिला के 200 पेजेस, बोथ साइड मिला के, यानी ज्यादा मोटा रजिस्टर नहीं होना चाहिए। मोटा रजिस्टर मेंटेन करेंगे वो इनकम टैक्स के लिए मेंटेन करेंगे। जीएसटी के लिए एक सेपरेट कॉपी मेंटेन कर लीजिए, ठीक है, और ज्यादा मोटी कॉपी नहीं रखनी है। दोनों साइड मिला के 200 या 300 पेज, हार्डली 200 से 300 पेज की अगर कोई कॉपी है, बस उतनी ही रखनी है, ज्यादा मोटी कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक। सर इसको नोटिंग करने के लिए आपको टाइम चाहिए, यस, आप वीडियो को रोक दीजिए और नोट कर लीजिए। यही तो फायदा है स्टूडियो रिकॉर्डिंग का। लाइव बैचेस में या फेस टू फेस क्लास में ये फायदा नहीं मिलता है। आप वीडियो को रोक के यहां जो कंटेंट दिख रहा है इसको नोट कर लीजिए। डन, नोट कर लिया। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। और सर आप मेरे एडमिशन लिए हो या नहीं लिए हो, ठीक है, इस 4 पेज के पीडीएफ को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, है ना, टीम से लेके, क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, टर्म्स कंडीशंस भी हैं उसमें 4 पेज के पीडीएफ में। तो आप मेरे यहां एडमिशन ले चुके या लेने वाले हैं, दोनों ही केस में आप टीम को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और वो 4 पेज का पीडीएफ मांगिए। बैच फी एंड फीचर का 4 पेज वाला पीडीएफ भैया भेजिए। आप अपना नाम बता दीजिएगा, आप सिटी और स्टेट बता दीजिएगा, और आप अपना कोर्स सीए या सीएमए कौन सा कोर्स है वो बता दीजिएगा टीम को, ठीक है। साथ में आपका एग्जाम कब है,
आपका एग्जाम कौन से अटेम्प्ट में है ये बता दीजिएगा। टीम आपको रिस्पांस 24 घंटे के अंदर दे दीजिएगी। 24 आवर्स का टीम को टाइम दीजिएगा थोड़ा रिस्पांस करने के लिए। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। थोड़ा सा इधर लिख लीजिए। फास्ट ट्रैक या रिविजनरी बैच नहीं है, पूरा कोर्स अच्छे से एज अ बिगनर, तुम्हें पहले से कुछ नहीं आता है वो एजम्पशन लेके पढ़ाया जाएगा इस बैच में, चाहे डीटी आईडीटी हो अभी जीएसटी या आगे जाके डीटी हो। डन, ऊपर के 2 लाइन नोट कर लिए अच्छे से। ये थोड़ा अच्छे से नोट कीजिए, स्टूडियो रिकॉर्डिंग के फीचर्स। कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि सर ने पुरानी क्लास दे दी है, पुराना बैच दे दिया है, पुराने नोट्स दे दिए हैं, है ना। हाँ, जो आपको बुक आएगी हमारी टीम से उसमें जरूर देखिएगा। सीए स्टूडेंट हैं तो उस बुक पे सीए इंटर लिखा होना चाहिए, सीएमए स्टूडेंट हैं तो सीएमए इंटर लिखा होना चाहिए बुक के कवर पेज पे, ये जरूर देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। 1-2 क्लास के बाद आप मेरी टीम से मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए कि सर के टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं, सर से डाउट पूछना है, सर का पर्सनल नंबर दीजिए, तो टीम आपको मेरा पर्सनल नंबर दे देगी। वो पर्सनल नंबर फिर आप किसी अपने फ्रेंड्स XYZ को पास ऑन नहीं करना है। सर मेरे रिलेटिव को टैक्स में कुछ डाउट था, मैंने आपका नंबर दे दिया, सर मेरे दोस्त को टैक्स में कुछ डाउट था, मैंने आपका नंबर दे दिया, वो काम नहीं करना है। ठीक है, ये नंबर जो पर्सनल व्हाट्सएप चैट नंबर है ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो हमारी क्लासेस ले रहे हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा। ये चीज जरूर लिखिए लास्ट वाली बात कि ये जो डाउट फैसिलिटी है ये एक तरह का 2 वे कम्युनिकेशन है। आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, मेरे क्लास टास्क को कंप्लीट कीजिए और डाउट पूछिए, ये मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल लिख लिया वीडियो रोक के। अच्छा, वीडियो रोक के लिखने का मतलब लिखना था और फिर वीडियो स्टार्ट करना था। ये नहीं करना था कि वीडियो रोका, लिख लिया और चले गए ब्रेक लेने के लिए। ब्रेक का अलग से टाइम मिलेगा। वीडियो रोका, लिख लिया, फिर मोबाइल में चले गए, सोशल मीडिया पे चले गए, तब तो 1 घंटे तक आप वहीं रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। मोबाइल को आपको अपने जो आपका जहां तक रीच है उसके बियॉन्ड ही रखना है। आप जहां भी मेरी क्लास को ले रहे हैं आपके आसपास आपका मोबाइल नहीं रहना चाहिए। और वीडियो रोको, लिखो मतलब लिखने के बाद वीडियो स्टार्ट कर लो। ब्रेक अपने मन से नहीं लेना है, ब्रेक का टाइम बीच में मिलेगा। मैं यहां एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि डाउट, जैसे मैंने बोला कि 5 क्लास देख ली, कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया, 6ठी क्लास में आप डाउट पूछे तो शायद मैं जवाब ना दे पाऊं आपको, है ना, ये ध्यान रखना। और या फिर मान लीजिए मैंने आपको 3 चैप्टर दिए, आप मेरे जीएसटी के बैच में हैं, पहला चैप्टर आपने नहीं देखा, दूसरा चैप्टर नहीं देखा आपने, सीधा तीसरा चैप्टर देख लिया। मैंने आपको 3 चैप्टर दिए और किसी ने बोला कि तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या किया, पहला चैप्टर नहीं देखा, दूसरा चैप्टर नहीं देखा, सीधा तीसरा चैप्टर देख रहे हैं, तो फिर आप के डाउट्स नहीं लिए जाएंगे। सर मुझे किसी ने कहा था तीसरा चैप्टर, 7वां चैप्टर, 9वां चैप्टर इंपॉर्टेंट है जीएसटी में, करके जाना। मैं वही करूंगा, तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस डाउट्स मत पूछना। ऐसे मतलब सीक्वेंस तोड़ के रेगुलर नहीं रह के डाउट्स लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस बना ही नहीं। जब आप मेरी क्लास रेगुलर नहीं लेंगे तो आपके डाउट्स ज्यादा होंगे, है ना। और जब आप मेरी क्लास शुरू से लेंगे विथ डिसिप्लिन वे में, मेरे से डिस्कशन करते हुए, तो आपके डाउट्स बहुत कम होंगे। तो वो बहुत कम वाले डाउट्स लेने में ना मुझे मजा आएगा। आप चैप्टर 2 देखे नहीं और उसके कारण आपका चैप्टर 3 में ज्यादा डाउट आ रहा है, तो मैं कैसे उसको अटेंड करूंगा। मुझे आपके डाउट के लेवल से ही पता चल जाएगा कि आपने पीछे गलती की है। और जब टास्क कंप्लीट ही नहीं करोगे तो ऐसे ही पता चल जाना है। मुझे पता चल जाएगा कि आपने कुछ तो गोली दी है मेरी क्लास में, और मैं उसी के बेस पर फिर आपको शायद रिप्लाई देने में हेजिटेट करूंगा, तो बुरा मत मानना। डन, चलिए थोड़ा एक्ट और लॉ की बात कर ले। ये तो अटेम्प्ट की बात हो गई, आपका एग्जाम किस अटेम्प्ट में है। थोड़ा सा यहां पर मैं एक्ट और लॉ की बात कर लूं कि क्या आप पढ़ने जा रहे हैं इस बैच में, क्या ये बैच अपडेटेड है या नहीं है, इसमें लेटेस्ट लॉ का डिस्कशन होगा कि नहीं, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, जो भी हम कहते हैं कि टैक्स में हर साल चेंजेस आते हैं, टैक्स को
अपडेटेड जो लॉ है जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वही पढ़ना चाहिए, है ना। तो उन्हीं सब की बात यहाँ पे होगी। कौन सी बुक सर देने वाले हैं इनकम टैक्स में, कौन सी बुक देने वाले हैं सर जीएसटी में, वो सब बात अब थोड़ी आपके साथ यहाँ पे हो जाए। 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ब्रेक लेने के लिए वीडियो रोकना है आपको। 5 मिनट तक वीडियो को रोके रहे। अब देखो आपकी मर्जी, अब 5 मिनट के नाम पर आप आधा घंटा वीडियो को रोक लें, वो आपकी मर्जी। जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे क्लास को कंप्लीट करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। और ये थोड़ा आज ओवरव्यू ही डिस्कशन होगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, फीचर्स का डिस्कशन हो रहा है, किताब, कंटेंट, कोर्स, सिलेबस, है ना। तो घबराना नहीं है। ऑब्वियस सी बात है आज ही की क्लास में आगे चल के हम लोग कंटेंट पे जाएंगे और अगली क्लास से तो सिर्फ कंटेंट और कोर्स और एग्जाम्स ओरिएंटेड ही बातें होंगी। बट चूंकि ये पहली क्लास है तो ये सब जनरल बातें होनी जरूरी हैं और ये हर टीचर ही करते हैं, है ना। तो अननेसेसरी आप जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं गलत व्यू मत बना लेना कि पहली क्लास में तो सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। ब्रेक लीजिए वीडियो रोक के। चलिए सर ब्रेक ले लिया। अभी ऊपर जो मैंने आपको डिस्कस किया कि आप मेरे इस बैच में ज्वाइन करके अपना मई अटेम्प्ट में भी एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप है ना सीए इंटर के मई, सितंबर एज वेल एज जनवरी 26। 3 ही अटेम्प्ट मैंने लिखे। 3 अटेम्प्ट क्यों लिखे? तो उन 3 अटेम्प्ट के लिए, अब जैसे मान लो हम 3 अटेम्प्ट की बात करें सीए इंटर के लिए, मई, सितंबर और जनवरी 26, और सीएमए के लिए 2 अटेम्प्ट की बात करें, जून और दिसंबर 2025। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि इनकम टैक्स में, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, देखो इनकम टैक्स का बैच अलग से आएगा, वहां मैं डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। यहां पर एक ओवरव्यू खाली बता रहा हूं कि जब आप अपने टैक्सेशन के सिलेबस में इनकम टैक्स में आएंगे तो इनकम टैक्स में आपके लिए एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट कौन सा होगा। अब इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट चलता है, तो वो ईयर कौन से होंगे सिर्फ अभी मैं ये बता रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, वो सब मैं आपके इनकम टैक्स की क्लास में डिटेल्ड में बताऊंगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने जो लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ये जीएसटी में होता नहीं है। एक्चुअली में हम लोग जीएसटी की बैच बोल के इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। ये जीएसटी का ही बैच है। अब जीएसटी के बैच में ये सब टर्म्स है ही नहीं, तो इसका डिटेल्ड डिस्कशन पेंडिंग हो जाएगा डीटी के बैच के लिए, इनकम टैक्स के बैच के लिए। बट एक ओवरव्यू समझने के लिए, जैसे ऊपर अटेम्प्ट को समझा आपने कि ये जो क्लासेस में आप अभी डिस्कस कर रहे हैं किस एग्जाम्स के लिए वैलिड है, तो आपके उन्हीं एग्जाम्स के लिए कौन सा ईयर हमें पढ़ना है इनकम टैक्स में, जीएसटी में कौन सा एक्ट पढ़ना है ना। और सुना है कि टैक्स में चेंजेस आते हैं हर साल फाइनेंस बिल और बजट के थ्रू, तो हमें कौन से चेंजेस पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो इसका एक थोड़ा ओवरव्यू टाइप का डिस्कशन है, आगे डिटेल डिस्कशन आएगा। यहां जो भी बातें आ रही हैं वो धीरे धीरे आने वाली क्लास में आपके सामने आएंगी, राइट। अब आपका एग्जाम सीएमए में जून में हो या दिसंबर में, और सीए के अटेम्प्ट में, सीए के एग्जाम में मई हो या सितंबर हो या फिर जनवरी 2026, ये सारी चीजें कॉमन होने वाली हैं। क्या सर? आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 है। अब सपोज करो आपका मई एग्जाम्स है, सपोज करो आप मेरे यहां डेमो ले रहे हैं और आपका मई में एग्जाम्स है, आप तो मेरे यहां मई के लिए जीएसटी में आए हैं। अब आप इनकम टैक्स की तैयारी असेसमेंट ईयर 24-25 वाली नहीं करेंगे। आपके पास अगर कोई वो बुक है असेसमेंट ईयर 24-25 वाली, कोई क्लासेस है असेसमेंट ईयर 24-25 वाली, तो वो 1 साल पुरानी है, वो पिछले साल वाली है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, है ना, राइट। तो 2025 में आपका मई, सितंबर एंड जनवरी 2026 के लिए, या फिर सीएमए में जून दिसंबर 25 के लिए क्या कॉमन रहने वाला है इनकम टैक्स में? सर उन सभी अटेम्प्ट के लिए असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स में क्या होने वाला है? 25-26। और ये ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में फिनिश होता है, तो 25 से स्टार्ट होकर 26 तक जाएगा। और इससे कनेक्टेड चलता है 1 साल पीछे प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स में। प्रीवियस ईयर क्या है आपके सिलेबस में? सर 24-25, 1/4/2024 से 31/3/2025 का जो ये 12 महीने का रेंज है, ये प्रीवियस ईयर
कहलाता है इनकम टैक्स में। जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। देखो एक होता है कैलेंडर ईयर जो चलता है जनवरी टू दिसंबर, कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। आप अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग ईयर पढ़ते हैं जो चलता है अप्रैल से मार्च, और आप उसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। उसी फाइनेंशियल ईयर को इनकम टैक्स में क्या कहा गया, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस यानी पिछला, क्यों, क्योंकि इसके आगे चलता है असेसमेंट ईयर। देख लो 1 साल का डिफरेंस है इस दोनों में। तो चूंकि असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है, इसलिए इसको उसके रिस्पेक्ट में क्या कहा जाता है, प्रीवियस ईयर। है ये वही अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर आप इसको बोल सकते हैं। इनकम टैक्स की क्लास में कभी कभी मैं इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलूंगा, लेकिन इसका लीगल वर्ड इनकम टैक्स के सेंस में क्या है, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, 1 साल आगे चला गया। ये आपका सिलेबस है, चाहे आपका अटेम्प्ट कोई भी हो जो मैंने ऊपर लिखा, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और आपको अपने इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में जो इनकम टैक्स पोर्शन पढ़ना है इंटरमीडिएट लेवल पे, इनकम टैक्स वो किससे गाइड होता है, उसके लिए आपको पढ़ना होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब सुना है सर इसमें हर साल चेंजेस आते हैं, नहीं सुना है तो मैं बता तो रहा हूं सर, आपके टैक्सेशन में हर साल बजट के थ्रू चेंजेस आते हैं। ये तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो 11th-12th की इकोनॉमिक्स में ही पढ़ लेते हैं आप, ठीक है। और फाउंडेशन लेवल पे भी जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी डिस्कशन होता है। आप अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, चाहे किसी भी रूट से आए हो, फाउंडेशन रूट से आए हो या ग्रेजुएशन रूट से आए हो, ये आपको पता है कि इंडिया में हर साल बजट आता है फरवरी में, ये आपको पता है। बजट यानी फाइनेंस बिल, और वो बिल, फाइनेंस बिल, बजट आगे जाके फाइनेंस एक्ट बनता है, इतना आपको पता है, ठीक है। सर ये जो एक्ट है बजट, जो आगे जाके बजट या कह लो फाइनेंस बिल, ये जो आगे जाके फाइनेंस एक्ट बनता है, ये चेंजेस लाता है किसमें, इनकम टैक्स एक्ट में। और इनकम टैक्स आपको सिलेबस में पढ़ना है, चाहे इंटर की बात करें या आगे फाइनल की बात करें। अभी इंटर की बात करें या फाइनल में भी मैंने क्या बोला आपको, एडवांस लेवल पे डीटी आईडीटी पढ़ना है। तो जब आप फाइनल लेवल पे रहेंगे, डीटी पढ़ेंगे, तब भी यही एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और अभी जो आप पढ़ रहे हैं तब भी यही एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर इसी एक्ट को फ्यूचर में चेंज लाने की बात चल रही है। अगले मान के चलो, अगले 1 साल मान के चलो, मतलब 2025 और 2026 के अंत तक में ये चेंज हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 विल बी रिप्लेस बाय सम न्यू एक्ट। ये अगर मैं इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करूं, ध्यान से देखो तो ये एक्ट बहुत पुराना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इस एक्ट को रिप्लेस करने की बात बहुत सालों से चल रही है, 2010 से चल रही है। पिछले 6-8 महीने में गवर्नमेंट थोड़ी और ज्यादा सीरियस हो गई है कि हम इसको चेंज करेंगे, तो मोटा मोटी 2025 में ही चेंज करने की बात है। तो 2025 में हो जाए या 2026 में हो जाए, मैं क्या कह रहा हूं 2026 तक ये रिप्लेस हो जाएगा। इनफैक्ट देखो 2025 में अगर ये रिप्लेस हुआ तो 2026 के आखिरी तक हमारे सिलेबस में भी आ जाएगा, और नहीं तो 27 में आना ही है। अभी हवा चल रही है, अभी हवा चल रही है कि हम इसको रिप्लेस करेंगे, उससे रिलेटेड बिल्स आएंगे, बिल्स एक्ट बनेगा, फिर एक्ट बनने के बाद हमारे सिलेबस में आएगा। सर तो अभी बहुत टाइम लगेगा। सर इनकम टैक्स एक्ट चेंज होने वाला है तो बाद में पढ़ लें क्या? सर ऐसे तो आपका कोर्स 2-3 साल डिले हो जाएगा अगर आप नए एक्ट के आने की वेट करेंगे कि सर एक बार नया एक्ट आ जाए तब हम उसको पढ़ेंगे और फिर एग्जाम देंगे, तब तो आपका सिलेबस 2-3 साल आगे चला जाएगा। अभी ने जो गवर्नमेंट ने हवा दे रखी है उसमें यह बोला हुआ है गवर्नमेंट ने कि 2025 के मतलब सेकेंड हाफ जो होगा, यानी जून के बाद वाला 2025 जो होगा सेकेंड हाफ, उसमें हम इससे रिलेटेड बिल लेके आएंगे। बिल आएगा, एक्ट आएगा, फिर वो जाके रिप्लेस करेगा इस एक्ट को, फिर वो हमारे सिलेबस में आएगा। तो सिलेबस में आते आते मुझे लगता है अगले साल मतलब 2026 का दिसंबर अटेम्प्ट आ जाएगा, और मे बी जनवरी 2027 आ जाएगा सीए इंटर वाला अटेम्प्ट। तो दिल्ली दूर है अभी। तो ये ध्यान रखो कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी आगे जाके चेंज होने वाला है आने वाले 1-2 सालों में। फिलहाल आपको अपने एग्जाम्स के लिए यू आर लॉक्ड टिल सीए इंटर के स्टूडेंट जनवरी 2026 और सीएमए इंटर के स्टूडेंट दिसंबर 2025। यही तक का तो ऊपर डिस्कशन है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? जो सर सुने हैं इनकम टैक्स नया आने वाला है वो नहीं, वो सब कुछ नहीं। ये पढ़ना जो आपके सामने लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय। अब इसमें हर साल चेंज आते हैं बजट के थ्रू। सर ईयरली चेंजेस आते हैं,
तो सर अगर एक्ट में चेंज आएगा तो आपके सिलेबस में भी तो चेंज आएगा। सर ईयरली चेंजेस आते हैं किसके थ्रू? बजट के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल। हम इसके बारे में भी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे आगने वाली 2-3 क्लास में। लोअर हाउस, अपर हाउस, प्रेसिडेंट, एसेंट, ये थोड़ा बहुत आप जानते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि कैसे फाइनेंस बिल बजट आने के बाद एक्ट बनता है और वो कैसे हमारी चीजों को इंपैक्ट करता है, चाहे वो कस्टम एक्ट हो। आपको मैंने क्या बोला, सिलेबस में सीएमए स्टूडेंट को कस्टम भी पढ़ना है। अब कस्टम का एक्ट है 1962, उसको भी जाके ये चेंज करता है। अच्छा, अभी हम लोग जीएसटी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, उसमें भी जाके चेंजेस लाता है। फिलहाल अभी आपके सामने क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या इस एक्ट में हमारे बजट के थ्रू चेंजेस आते हैं? हाँ। और वो चेंजेस क्या हमें भी पढ़ने पड़ते हैं? हाँ। आपका एग्जाम ऊपर लॉक हो गया, आपका ईयर यहां लॉक हो गया। आपका असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। आप मार्केट से कोई बुक्स परचेज करना चाहते हैं, आप मार्केट में कोई क्लास परचेज करना चाहते हैं, आप कोई स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहते हैं, तो पहले आपको ये ईयर वगैरह देखना पड़ेगा कि उस बुक में, उस स्टडी मैट में, उस क्लास में इन सब ईयर का रेफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पुराने साल का रेफरेंस तो नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सर असेसमेंट ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 24-25, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट हो, ध्यान रखना। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय, सर ये बजट और फाइनेंस बिल आगे जाके एक्ट बनता है, तो वो क्या है? फाइनेंस एक्ट 2024। ये एंटरिम बजट बोल के आया था और फिर उसके बाद एक फाइनल बजट और आया जिसका नाम पड़ा फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024। सर ईयर 2024 ये इलेक्शन का ईयर होता है, 5 ईयर इलेक्शन। 5 साल में जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है वो चेंज होती है, इलेक्शन होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं, पार्टी जीतती है, नया पीएम आता है। तो 2019, 2024, आगे 2029, उसके पहले 2024, पीछे जाओगे तो 2014 में, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं 2014, 2019, हर 5 साल के डिफरेंस पे 2014, 2019, फिर 2024, आगे 2029, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है। अब चाहे सेम गवर्नमेंट ही बने, गवर्नमेंट चेंज होने का मतलब है इलेक्शन होगा, मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। अब चाहे सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करे या गवर्नमेंट पलट जाए, इलेक्शन तो होते हैं। आपको ये मालूम है हर 5 साल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एमपी वाले इलेक्शन होते हैं और नया पीएम चुना जाता है। सर 2024 यानी लास्ट ईयर इलेक्शन हुए, तो एक बजट इलेक्शन से पहले आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरिम बजट। ठीक है, एक बजट आता है इलेक्शन से पहले, फरवरी में। इलेक्शन होता है मई में, और मैंने कहा है बजट हर साल कब आता है? फरवरी में। फरवरी मंथ में 1 फेब को हर साल बजट आता है। तो एंटरिम बजट के नाम से बजट आता है जब जब इलेक्शन होता है, चाहे 2014 की बात करो, 19 की बात करो, या 24, या फिर आगे 29। इलेक्शन से पहले जो बजट आएगा उसको एंटरिम बजट बोला जाएगा, जिसका एक नाम होगा फाइनेंस बिल 2024 और वही बनेगा फाइनेंस एक्ट 2024। फिर इलेक्शन होंगे, नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो फिर बजट लाएगी, वो होगा फाइनल बजट, वो होगा सेकंड बिल, फाइनेंस बिल 2024 सेकंड कहलाएगा। पहला वाला एंटरिम था। अच्छा, पहले वाले में नंबर 1 नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। तो इलेक्शन वाले ईयर में 2 आपको बजट देखने को मिलते हैं, इसीलिए आपको सिलेबस में 2 एक्ट पढ़ने हैं। आपका जो मेन एक्ट है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय 2 बजट बिकॉज ऑफ इलेक्शन। कोई पूछेगा 2 बजट क्यों थे, 2 फाइनेंस एक्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ इलेक्शन। एक इलेक्शन से पहले वाला एंटरिम बजट फाइनेंस बिल, और एक इलेक्शन के बाद वाला। जब गवर्नमेंट फॉर्म कर जाती है तो फिर रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स के लिए वो भी बजट पास करती है, तो उसका नाम बनता है फिर सेकंड फाइनेंस बिल, और उसका नाम बनता है फाइनल नाम क्या? फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 आफ्टर प्रेसिडेंट एसेंट। सर ये दोनों जो आपके फाइनेंस एक्ट हैं, इसके थ्रू जो जो चेंजेस आए हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट बन गया और वो आपके सिलेबस में आ गया। तो ये आपका इनकम टैक्स का सिलेबस है, सीए इंटर, सीएमए इंटर, ऊपर वाले जो एग्जाम्स मैंने लिखे उसके लिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, स्टूडियो रिकॉर्डिंग खराब कब होती है? जब उसमें पुरानी क्लासेस मिले। देख लो, ये पुरानी क्लासेस का डिस्कशन है नहीं, जो लॉ, जो एक्ट, जो ईयर आपको पढ़ना है उसी का डिस्कशन है। इसी से रिलेटेड आपको बुक्स मिलेंगी, इसी ईयर और इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड आपकी बुक्स में वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। पुरानी क्लास कैसे हो सकती है फिर?
सर आपको जो बुक मिलेगी उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइम पीरियड से बिलोंग करेंगे। जो मैं क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जो एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको किसी मंथ का, किसी क्वार्टर का, किसी हाफ ईयर का, किसी एनुअल का, वो सब इसी ईयर से रिलेटेड होगा। तो पुरानी क्लास, पुराने नोट्स हो ही नहीं सकते हैं। स्टूडियो रिकॉर्डिंग खराब फिर कैसे होगी इसमें, है ना। सर पिछले बैच में हमारे पास 21st एडिशन की बुक थी इनकम टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की। अब जो हम आपको इस नए बैच में बुक इशू करेंगे, एक बुक आएगी फिर हम बुक इशू करेंगे, ठीक है। तो वो बुक होगी 22nd एडिशन की बुक, जो आप हमारे यहां फुल कोर्स में रजिस्टर्ड हो। तो आने वाले दिनों में आपके पास बुक आएगी। बुक्स से रिलेटेड बात आपको मेरे से नहीं करनी है, टीम से करनी है। टीम ही आपको गाइड करती रहेगी, या जो आपका हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें मैं गाइड करता रहूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बट आपको इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन सी बुक मिलेगी? तो सर 22nd एडिशन की बुक मिलेगी। सर इनकम टैक्स की 2 वॉल्यूम मिलती है हमारे यहां, सीए या सीएमए इंटर के स्टूडेंट जो भी हो आपको 2 वॉल्यूम इनकम टैक्स की मिलेगी, और उसमें इन सब ईयर और फाइनल सेट का रेफरेंस होगा, और वो हमारे यहां क्या कहलाएगी? 22nd एडिशन की बुक। आपका एग्जाम का पीरियड ये मैंने लिख दिया है। तो ये है आपका सिलेबस। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको यहां मैं समझा रहा हूं, तो क्लास पुरानी तो हो ही नहीं सकती है। न बुक पुरानी होगी ना क्लास पुराना होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और आप ये चीज जरूर ध्यान रखना। और अटेम्प्ट मैंने ऊपर क्लियर रख दिया, लिखा हुआ है मई सितंबर जनवरी 2026 सीए इंटर, और सीएमए के लिए जून दिसंबर 2025 के लिए। ये आपका डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन हो गया। जब मैं इनकम टैक्स का बैच स्टार्ट करूंगा तो उसके पहले लेक्चर में भी ये रिपीट करूंगा। फिलहाल आज बैच स्टार्ट हो रहा है तो मैं एक साथ बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। सर लिखवा दूंगा मैं अभी जो पार्ट आपको मैं समझा रहा हूं वो मैं लिखवा भी दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, असेसमेंट ईयर को एवाई बोलते हैं और प्रीवियस ईयर को पीवाई बोलते हैं। इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट चलता है। थोड़ा बहुत क्लियर है? अब आगे आने वाली क्लास में आपको बताया जाएगा व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, जब हम लोग इनकम टैक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। ये एक ओवरऑल आपको मैंने बताया कि मोस्ट अपडेटेड जो आपको बुक मिल रही है वो इन सब से बिलोंग करते हुए मिल रही है, और जो आपके सिलेबस का पार्ट है। न 1 इंच बाएं न 1 इंच दाएं, यही आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आ जाओ जीएसटी में। सर अभी ऊपर मैंने क्या लिखा? एवाई, असेसमेंट ईयर। यहां असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अभी ऊपर क्या लिखा था? प्रीवियस ईयर पीवाई। यहां प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जीएसटी के अंदर क्या चलता है? कस्टम की अभी बात नहीं करूंगा, मोटा मोटी इसी के लाइन में रहेगा कस्टम भी। कस्टम आगे हम देख लेंगे जब सीएमए स्टूडेंट को मैं कस्टम पढ़ाऊंगा। कस्टम में भी देखो सर एवाई पीवाई का कॉन्सेप्ट आईडीटी में है ही नहीं, कस्टम में भी नहीं है। चलो लिख लो यहीं पे, कस्टम में भी एवाई पीवाई यानी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इनकम टैक्स में होता है, और आपको इसी ईयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने एग्जाम्स के लिए करने हैं। तो सर ये जरूर, ये रेंज आपको ध्यान रखना जरूरी है। आपको अब जैसे जीएसटी है, जीएसटी में एवाई पीवाई का चक्कर नहीं है, और मैंने बोला था प्रीवियस ईयर ही अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर है। तो ऊपर जो प्रीवियस ईयर था 24-25, वही यहां पर क्या फाइनेंशियल ईयर 24-25। रेंज वही है अप्रैल टू मार्च। ये आपका रेंज है, ईयर और मंथ का रेंज। अब क्या होता है, जीएसटी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, जीएसटी में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी कभी मंथ का रेफरेंस होता है, कभी कभी क्वार्टर का रेफरेंस होता है, कभी कभी हाफ ईयर का रेफरेंस होता है। मैं आगे जब जीएसटी आपको, जैसे अभी भी थोड़ी देर, आधा घंटा बात होगी जीएसटी के बारे में, जो भी जीएसटी में पढ़ाऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में, आपके सामने अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन जीएसटी में रखा जाएगा, है ही सर जीएसटी इज मिक्स ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जीएसटी में थियरी भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में थियरी थोड़ा कम है, प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा है। इसमें मोटा मोटी पढ़ना बराबर है, लेकिन एग्जाम में अपना तरीका निकालेंगे हम लोग। एग्जाम में जब अटेम्प्ट करेंगे तो 70-30 का रेशियो है। 50 मार्क्स में 70-30 का रेशियो चलता है थियरी प्रैक्टिकल में। 70% प्रैक्टिकल, 30% थियरी। एग्जाम में अटेम्प्ट करते समय, पढ़ाई करते समय 50-50 मान के चलो। पढ़ाई करते समय जब जीएसटी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो 50% थियरी, 50% प्रैक्टिकल पढ़ते समय, और एग्जाम्स में अटेम्प्ट करते समय चूंकि वहां चॉइस ज्यादा मिलती है तो 70% प्रैक्टिकल, 30% थियरी, ऐसा रेशियो चेंज हो जाता है जीएसटी की अगर बात करें तो घबराना नहीं है।
मोटा मोटी आप प्रैक्टिकल मान के चलो इसको। अगर आप ये सोचते हो जीएसटी थियरी है, गलत है। कभी कोई बच्चे बोलते हैं जीएसटी तो थियरी है लॉ की तरह, इसको तो बाद में पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, गलती मत करना ये, ठीक है। जीएसटी कोई थियरी वेरी नहीं है, ठीक है। प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे एग्जाम के समय में, और पढ़ाई करते समय दोनों अप्रोच लेंगे। थियोरेटिकली स्ट्रांग रहेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। जीएसटी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मंथली बेसिस पे होते हैं, मंथ से रिलेवेंट होते हैं, क्वार्टर से रिलेवेंट होते हैं, हाफ ईयर से रिलेवेंट होते हैं। जो भी आपको बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, क्लास में क्वेश्चन मिलेंगे, वो इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड होंगे। इसी 12 महीने के अंदर का मंथ होगा, क्वार्टर होगा, हाफ ईयर होगा या ईयर होगा, इसके बाहर का होगा ही नहीं। तो ये देखो, कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। जब आप डीटी और आईडीटी की बात करेंगे तो आपको ईयर स्पेसिफिक होकर चलना पड़ेगा। जो हमारे यहां से बुक मिलेगी, जो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कराएंगे, वो इसी ईयर के बीच के होंगे। तो पुरानी क्लास कैसे होगी? अच्छा, अब जीएसटी में मैं आगे बताऊंगा। जीएसटी में वेरियस टाइप ऑफ जीएसटी है, उसके वेरियस टाइप ऑफ एक्ट है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में तो एक ही एक्ट है, इनकम टैक्स में तो एक ही एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। जीएसटी में थोड़े 3-4 एक्ट है, ऐसे मान के चलो 3-4 एक्ट है जीएसटी में। 4-5 तरह के टाइप्स है जीएसटी के। आपके सिलेबस में 2 तरह का एक्ट पढ़ना है जीएसटी के अंदर। कस्टम की बात अभी नहीं कर रहा, जीएसटी के अंदर 2 तरह का एक्ट पढ़ना है। 95% जो आपका सिलेबस है वो इस एक्ट के आसपास है। अभी मैं बताऊंगा आगे जीएसटी में वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस और वेरियस काइंड ऑफ एक्ट मैं आगे बताऊंगा, आज नहीं तो अगली क्लास में। बट जीएसटी का जो मेन एक्ट है आपका सिलेबस में, 95% आपका सिलेबस इसी एक्ट के आसपास रहेगा। कोई सेक्शन पढ़ना है तो इसी एक्ट का पढ़ना है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो इसी एक्ट का पढ़ना है। उस एक्ट का नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। बहुत सिंपल नाम है, सीजीएसटी टैक्स। जीएसटी टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके एक लाइन पहले सी लग गया, सेंट्रल। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। एक्चुअली जीएसटी कब आया इंडिया में? 2017 में आया। आगे बताऊंगा जीएसटी का इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, सब बात होगी अच्छे से। अभी हम लोग ईयर को लॉक कर रहे हैं, बुक्स को लॉक कर रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन आपकी लाइफ में ना हो। अटेम्प्ट फाइनल हो गया ऊपर कि ये क्लासेस किस अटेम्प्ट के लिए हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो यूट्यूब पे 100% सिलेबस नहीं कराया जाएगा, लेकिन हाँ कुछ क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी एज ए डेमो बोल के। इस बैच की जीएसटी बैच में जो ये सीरीज चालू हो रही है, तो शुरू की 3-4 क्लासेस आएंगी यूट्यूब पे डेमो बोल के। यही क्लासेस अगर आप मेरे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाओगे तो वहां भी यही क्लासेस आपको मिलेंगी, क्लास 1 क्लास 2 बोल के, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आप इस क्लास को यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं और बाद में हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, मान लो आपने यूट्यूब पे इस बैच की पहली 2 क्लास देख ली, तो जब रजिस्टर्ड होंगे तो सॉफ्टवेयर में पहली 2 क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, ड्यूरेशन मैच करेगा। सॉफ्टवेयर में जो ड्यूरेशन होगा यूट्यूब पे भी उतना ही ड्यूरेशन होगा, एज इट इज यूट्यूब पे जाती है। रजिस्टर्ड है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू देख ही रहे। मैं तो क्या कहूंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब पे मेरी क्लास एज ए डेमो देख रहे हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए और टीम को कहिए कि यही क्लास आपको वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके लैपटॉप या मोबाइल में चला के दे। कोई चार्जेस नहीं लेगी टीम, आपको पूरा प्रोसेस समझाएगी कि कैसे ये क्लासेस चालू होंगी, और आपको ये क्लासेस 1 या 2 वर्किंग डे के अंदर आपको आपके लैपटॉप या मोबाइल पे चला के देगी, जिसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको नहीं देना है। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऊपर सीएससीएम इंटर स्टूडेंट हैं और ऊपर वाले एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस क्लासेस को यूट्यूब पे मत देखिए, मेरी टीम से टच में आइए और सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने मोबाइल या लैपटॉप पे क्लास चलवाइए, 1 भी रुपया दिए बिना, ठीक है। वो 4-5 दिन की वैलिडिटी के साथ क्लास चालू कर देंगे, उसके बाद क्लास देखिए और फिर एनरोलमेंट ले लीजिए टीम से बात करके। सर जीएसटी में आपका जो सिलेबस है फाइनेंशियल ईयर 24-25 कवर करेगा, वो 12 महीने का पीरियड। और आपका जो मेन एक्ट है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 एज अमेंडेड। सर ऊपर इनकम टैक्स में भी चेंजेस आते हैं फाइनेंस बिल के कारण, क्या इसमें भी चेंजेस आते हैं? हाँ, और वही दोनों फाइनेंस एक्ट 2024 एंड फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024, यही आपका सिलेबस है, यही आपका सिलेबस है। और हम जो अपने यहां से बुक इशू करेंगे, वो कौन सी बुक इशू करेंगे? 14th एडिशन जीएसटी बुक। सर लास्ट बैच में कौन सी बुक दिया था हम लोगों ने? सर लास्ट बैच में हमने 12th एडिशन बुक दी थी, 13th एडिशन हमने लाई नहीं। लास्ट बैच में हमने 12th एडिशन की बुक दी थी। अब हम जो बुक दे रहे हैं जीएसटी में, वो हम 14th एडिशन बुक इशू कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स में। अगर आपका एग्जाम्स
वही 2025 में जून दिसंबर हो सीएमए के लिए, और या फिर सीए के लिए मई सितंबर या जनवरी 2026। अब इसमें मैंने आपका ईयर लॉक कर दिया, फाइनेंस एक्ट लॉक कर दिया, ठीक है, और थोड़ा बहुत एक्ट के बारे में बताया। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? ये सवाल का जवाब हम आपको व्हाट्सएप चैट के थ्रू नहीं पूछना है, ये सवाल का जवाब आपको कहां मिलेगा? इनकम टैक्स की क्लास में। सर व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज बजट, तो ये सब डिस्कशन, बजट का डिस्कशन तो आने वाली क्लास में आपको जीएसटी में ही मिल जाएगा, और बाकी इनकम टैक्स से रिलेटेड सवाल जब इनकम टैक्स का बैच आएगा तब मिलेगा। सो उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब इन सब चीजों के लिए जो हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए आप है ना मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे डाउट डाउट डाउट, तब तो हो गया, तब तो आप डाउट ही पूछते रह जाएंगे, ठीक है। हाँ, मैं वहां गाइड करूंगा कि वेट फॉर डीटी क्लास, डोंट वरी, वहां मेरा जवाब आएगा फॉर दिस डाउट, वेट फॉर डीटी क्लास, ठीक है। तो आपका फाइनेंस एक्ट लॉक हो चुका है। अब फाइनेंस एक्ट तो लॉक हो चुका, अब क्या होता है, आपका एग्जाम आने से पहले एक बजट और आ जाता है। अच्छा, बुक भी लॉक हो गई है, ईयर भी लॉक हो गया, फाइनेंस एक्ट भी लॉक हो गया, और दो फाइनेंस एक्ट क्यों है, बात हो गई। फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं। सर सुना है टैक्सेस में चेंजेस आते हैं, किसके थ्रू आते हैं? आ चुके, बजट और फाइनेंस एक्ट के थ्रू। क्या हमें आपके सिलेबस में पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे। आपका असेसमेंट ईयर लॉक कर दिया, प्रीवियस ईयर लॉक कर दिया, बुक का एडिशन लॉक कर दिया, जीएसटी में फाइनेंशियल ईयर लॉक कर दिया, एक्ट लॉक कर दिया, अमेंडमेंट लॉक कर दिया, बुक में जीएसटी में 14th एडिशन लॉक कर दिया। तो लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट क्लास, फुल्ली अमेंडेड अपडेटेड बैच। अब क्या होता है, आपके एग्जाम आने से पहले एक और बजट आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम होता है बजट 2025। ये आ जाना, इसकी डेट फिक्स है 1 फरवरी 2025। इसके बाद ही तो आपका एग्जाम होगा। अब क्या होता है, आप एग्जाम की पढ़ाई कर रहे होते हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और एक और बजट आ जाता है गवर्नमेंट का। सोशल मीडिया पे इसके बारे में डिस्कशन होना शुरू हो जाता है कि इस बजट के थ्रू ये चेंजेस आ गए, इनकम टैक्स में ये चेंजेस आ गए, जीएसटी में, और आप घबराने लगते हैं। तो इसको अच्छे से नोट करना है, नोट करवा दूंगा वीडियो रोक के। सर ये जो बजट 2025 है, जो हर साल फरवरी में बजट आता है, और ये इसकी डेट क्या है, 1 फरवरी 2025। अब बजट एक्ट भी बनेगा, बजट ही बिल है, फाइनेंस बिल 2025 या बजट 2025। अब 2025 में तो इलेक्शन होता नहीं है, तो एक ही बजट एक ही बिल, यही आगे जाके क्या बनेगा, एक्ट। और फिर ये एक्ट भी अमेंडमेंट लाएगा फिर से। सर ये एक्ट बनेगा तो फिर से अमेंडमेंट लाएगा, किसमें? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, चाहे कस्टम हो, जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, मैंने लिख दिया है, व्हाट्सएप पे पूछने की जरूरत नहीं है, और न तुमको घबराने की जरूरत है। मैंने ऊपर क्या बोला, ये बैच मई 26 के लिए है ही नहीं, ये बैच जून 26 के लिए है ही नहीं, ऊपर लिख दिया है। ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, इसकी जो अमेंडमेंट्स है, ये सीए और सीएमए के किस अटेम्प्ट को हिट करेगी? मई 2026, जून 2026। यानी अगर आपको मान लो मेरे यहां रजिस्टर्ड होते हो तुम दिसंबर 25 के लिए, और तुम अपना एग्जाम शिफ्ट कर देते हो जून 2026, तो आपने क्लास तो ले ली, अब आगे क्या लेना? अमेंडमेंट्स, जिसके नोट्स और लेक्चर फ्री होते हैं, कोई चार्जेस नहीं होता। आपने मेरे यहां क्लास तो ले ली, किसके लिए? सर मैंने आपके यहां क्लास तो ले ली है जनवरी 2026 के लिए, लेकिन हो सकता है जनवरी 2026 में ना देके मई 2026 में दो। तो बेटा ये क्लास ले ली, पढ़ो, पूरा कोर्स कंप्लीट करो। अब क्या हुआ, आगे जाके एक चेंजेस को पढ़ना पड़ेगा, सिंपल। क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला, इस बैच, देखो ये बैच एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है आगे के एग्जाम्स के लिए। मैंने यहां लॉक कर दिया ना, कहां तक के एग्जाम के लिए बैच वैलिड है। क्यों लॉक किया? क्योंकि हर साल फाइनेंस बिल आता है, वो अमेंडमेंट्स लेके आता है, अमेंडमेंट्स हमारे सिलेबस का पार्ट बनते हैं और हमारे एग्जाम्स को हिट करते हैं। अब आप कंफ्यूज हो कि आप दिसंबर 25 में एग्जाम दोगे या जून 26 में, आप जनवरी 26 में एग्जाम दोगे या मई 26 में। तो डोंट वरी, आप तैयारी करना शुरू करो इसी बैच की हेल्प से। आप देखो कंफ्यूजन में, मतलब जनवरी में भी दे सकते हो, दिसंबर में भी दे सकते हो, आप इसी बैच में इनरोल्ड हो, एग्जाम की तैयारी करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आप अगर एग्जाम शिफ्ट करोगे आगे, तो फाइनेंस एक्ट 24 तक तो मैंने पढ़ा दिया, अब आप एग्जाम शिफ्ट करके ले गए आगे, तो आगे जब जाओगे तो आगे यानी फरवरी मार्च महीने में, फरवरी और मार्च 2026 में
भाई एग्जाम आप शिफ्ट कर दिए मई 26 जून 26, तो उसके पहले फरवरी और मार्च में हमारे यहां से आपको क्या मिल जानी है? फ्री अमेंडमेंट के नोट्स, फ्री अमेंडमेंट के लेक्चर्स। तो आपका मैंने यहां पर एक आइडिया दे दिया टिल नेक्स्ट ईयर तक कि किसी रीजन से अगर आपने एग्जाम शिफ्ट किया तो क्या हमें ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो काम आएगी? क्यों नहीं काम आएगी? उसके अलावा आप अमेंडमेंट्स पढ़ लेना। और क्या सर, अगर बजट आएगा, चेंजेस आएंगे तो फिर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी चेंज होंगे। हाँ, एक साल आगे बढ़ जाएगा, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी चेंज होंगे, उसमें एक साल बढ़ जाएगा, वो एक साल और बढ़ जाएगा इसमें। अब अटेम्प्ट को शिफ्ट मत करो। देखो, अगर अभी तुम क्रिस्टल क्लियर हो, मान लो इस वीडियो को तुम YouTube पे देख रहे हो और तुम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो कि मुझे एग्जाम देना है मई 26 में ही, तो मत लो ना ये बैच। मेरे यहां क्या, किसी भी टीचर क्या मत लो। तुम क्रिस्टल क्लियर हो कि तुमको दिसंबर 25 में एग्जाम ही नहीं देना है, तुमको सीधा जनवरी 26 में एग्जाम देना है, तो इस बैच को मत लो। ये मैं कहना चाह रहा हूं। और सर तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 25 की, दे सकते हैं जून 26 में भी, तो फिर इस बैच को लो, क्या दिक्कत है? और तुम अगर दिसंबर 25 और जून 25 में हो तब तो लो ही ना। इस बैच में ऊपर तो बता ही दिया कि मैं क्या क्या करवा रहा हूं किस किस अटेम्प्ट के लिए, बिंदास लो। हाँ, जब तुम्हारे ये अटेम्प्ट है तो तुम बजट 25 के बारे में मत टेंशन लेना, जो कि फरवरी में आ जाता है तुम्हारे एग्जाम से पहले। तुम्हारे एग्जाम से पहले बजट आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं और तुम इसके लिए डरोगे। तो ये बात को ध्यान रखना कि तुम्हारे एग्जाम से पहले वाला जो बजट होगा उससे तुमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बजट तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। फटाफट लिख लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों को बताना, और दोस्तों को कहीं ये पुराना ना पढ़ रहे हो ये भी देख लेना। दोस्तों का एग्जाम मई और जून 25 में, और पता चला कि वो फाइनेंस एक्ट 24 पढ़ ही नहीं रहे हैं, असेसमेंट ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 24-25 पढ़ ही नहीं रहे। अब तो तुम्हें नॉलेज हो गई, तुम दोस्तों से डिस्कस करो ना, अपने साथ वालों से, अपने सीनियर से। और ये बात का भी ध्यान रखना कि आने वाले बजट से तुमको डरने की जरूरत नहीं है, अनलेस तुम्हारा अटेम्प्ट मई और जून 26 हो, है ना। फटाफट लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ बता रहा हूं। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ पहली क्लास में कोई भी टीचर नहीं बताते हैं, कोई भी फैकल्टी नहीं बताते हैं, है ना। आपको मैंने यहां अटेम्प्ट ही लॉक कर दिया कि भैया दो ही तरह के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े, सीए और सीएमए स्टूडेंट, और ये अटेम्प्ट मैंने यहां लॉक कर दिया सब्जेक्ट के साथ। बाकी मैंने क्या बोला, तुम नॉलेज गेन करना चाहते हो जीएसटी के, यू आर जस्ट एन अकाउंटेंट, तो भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिगिनर लेवल का ही पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे फ्रॉम 0 लेवल पढ़ते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नोट कीजिए इसको। और ये सब सवाल ना बार बार व्हाट्सएप के थ्रू मत पूछना। मेरा नंबर मिलने के बाद तुम सोचोगे कि ये माइनर सवाल सब भी सर से पूछूं, तो फिर तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। एक चीज क्लास में बता दी, तुमको रजिस्टर पे लिखा भी दी, ठीक है, तो सवाल इन सब से रिलेटेड मत पूछना। सर हमारा ईयर कौन सा है, हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमें फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ना है, हमारी बुक का एडिशन कौन सा होगा। मतलब मैं यहां पढ़ा रहा हूं तुमको, तो सवाल पूछना का मन है तुमको तो तुम मेरी टीम से पूछना। मेरा पढ़ाया हुआ चीज का सेम चीज मेरे ही नंबर पे मेरे से सवाल पूछ रहे हो, तब तो अवॉइड कर रहा ना उन सब चीज को। उसके लिए थोड़ी ना आपको मेरा नंबर मिला है। मैं ही जो चीज पढ़ा रहा हूं उसी को कंफर्म तुम मेरे से चैट करके करना चाहते हो क्या? सर बजट 25 हमारे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? अरे लिख तो दिया साफ साफ कब एप्लीकेबल होगा और कब नहीं। फिर वही सब सवाल घूम फिर के मेरे पास मत लेके आना व्हाट्सएप में, है ना। व्हाट्सएप नंबर जब मिलेगा मेरा पर्सनली और फैसिलिटी मिलेगी डाउट पूछने की, तो उसका मिसयूज मत करना, बस मेरा ये रिक्वेस्ट है। और देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि 2019 में या 14 में या 24 में या 29 में 2 बार फाइनेंस बिल बजट एक्ट क्यों आते हैं, एकदम लॉजिकल बता दिया आपको। इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो एक बजट इलेक्शन से पहले का है, एक बजट इलेक्शन के बाद का है। इलेक्शन से पहले वाले बजट को एंट्रीम बजट बोलते हैं और वो पहला बजट होता है, इसीलिए इलेक्शन के बाद वाले को हम लोग नंबर 2 बिल बोलते हैं। बिल बजट ही क्या बनता है, फाइनेंस एक्ट बनता है। लिखिए वीडियो रोक के, डन, वीडियो रोक के लिखा। जब आपको बुक मिलेगी तो एडिशन का ध्यान रखना, और सीए वाले स्टूडेंट को सीए वाली बुक मिले ये भी ध्यान रखना आपको कवर पेज पे। जरा भी कुछ गड़बड़ हुआ
तो आपको टीम से बात करनी है, मेरे से नहीं, टीम से बात करनी है। टीम का नंबर वही एक कॉमन नंबर है 8527230445। बुक्स का क्या स्टेटस है, कुरियर का क्या स्टेटस है, फीस देनी है, क्लासेस चलवाना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें हैं वो सब आप टीम से ही करना है ना। बुक एडिशन, बुक गलत आ गई आपके पास, सीए के स्टूडेंट है, सीएमए की बुक आ गई, तो वो सारी बातें आप टीम से करना। टीम रिस्पॉन्स देगी 24 घंटे के अंदर और टीम ही आपके हर डाउट को खत्म करेगी। मेरे पास मेरे से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स लेके आना, क्लास से रिलेटेड, है ना। थोड़ा सा वहां पे एक वो रिदम मेंटेन करना। बच्चों की आदत क्या होती है, आपकी, आपको किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहां के 3-4 नंबर मिल गए आपको कोई इशू आया, वो एक इशू को आप ना 3-4 मोबाइल नंबर पे कॉपी पेस्ट कर देते हो, तो वो 3-4 नंबर 3-4 स्टाफ के होंगे तो करो ना। लेकिन हमारे यहां आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, एक टीम का, एक मेरा। अब टीम का काम, मेरे को मैसेज मत करना, है ना, फिर तो मैं इग्नोर करता चला जाऊंगा आपके सभी मैसेज को, उसमें आपके डाउट का मैसेज भी इग्नोर हो जाएगा, फायदा क्या। डन, वीडियो रोक के लिखा, क्लियर है, ईयर वगैरह सब। अब एक मन में सवाल जो आता है, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, ये सब सवाल का जवाब हम लोग इनकम टैक्स की क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो लेंगे, क्लास के अंदर ही, डोंट वरी। एक और अच्छी चीज बताई, क्या कस्टम या जीएसटी में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कोई चक्कर नहीं होता, वहां फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली होते हैं जीएसटी के अंदर मेनली। डन, वीडियो रोक के लिखा। जीएसटी से रिलेटेड जो मेन एक्ट है वो क्या है आपका, मैंने लिखा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। और भी एक्ट है इसके अलावा, बट मेनली आपके सिलेबस में यही एक्ट है, जिसमें हर साल चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस आपको पढ़ने भी हैं। 14th एडिशन बुक के साथ फाइनेंशियल ईयर लॉक हो गया। पिछले बैच को हमने 12th एडिशन बुक दी थी, यानी हमारे यहां कोई 13th एडिशन जीएसटी बुक बोल के कोई बुक नहीं है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, दोस्तों को भी बताना। डन, ये वाइटल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट वाली। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। जैसे ही बजट आता है, सोशल मीडिया पे हल्ला होता है कि डीटी और आईडीटी में, जीएसटी में ये चेंजेस हो गए हैं, वैसे ही बच्चा मुझे मैसेज करना शुरू करता है, सर हमारे सिलेबस में क्या चेंज आ गया, हमारी बुक गलत आ गई क्या, हमारी बुक में कहां चेंजेस होगा, हमें जो क्लास मिली है वो उसमें क्या चेंज होगा। अरे भाई, तेरे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है ना। हमने आपका एडमिशन जिस अटेम्प्ट के लिए लिया है, उस अटेम्प्ट से रिलेटेड बुक, क्लासेस आपको ऊपर मैंने मेंशन कर दिया। जो एक नई चीज आएगी, आ गई 2025, वो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो पढ़ाना क्या उसको क्लास के अंदर। आप अटेम्प्ट शिफ्ट करोगे तो अमेंडमेंट्स के लिए रेडी रहना। डन, वीडियो रोक के लिखा। देखो ऊपर मैंने मई 26 और जून 26 लिखा ही नहीं है, ऊपर मैंने मई 26 और जून 26 लिखा ही नहीं है, जनवरी 26 है, यहां दिसंबर 25 है, यहां भी जनवरी 26 है, यहां दिसंबर 25 है। ऊपर मैंने जून 26 लिखा ही नहीं, मई 26 लिखा ही नहीं, है ना। डन, ये एक कॉमन डिस्कशन था अब तक। अब हम थोड़ा चले जाएंगे जीएसटी के डिस्कशन में। जीएसटी से रिलेटेड आपके साथ बात हो ही गई है, एक इसको देख लो आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। हम लोग अब जीएसटी आईडीटी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग मोटा मोटी मान के चलो कि इनकम टैक्स की बात अब इस क्लास में आगे नहीं होनी है। अब हम लोग, क्योंकि ये जीएसटी बैच बोल के ही तो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब जो एक कॉमन डिस्कशन था स्टूडियो रिकॉर्डिंग को लेके, सिलेबस को लेके, बुक को लेके, उसमें हम लोग दोनों चीज का डिस्कशन कर रहे थे, इनकम टैक्स का भी, जीएसटी का भी। अब मोटा मोटी किधर जा रहे हैं, जीएसटी की तरफ जा रहे हैं। तो जीएसटी में अब जीएसटी में हमारी तरफ से क्या मिलेगा आपको 50 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए। सर मुझे आपके यहां से 50 मार्क्स का प्रिपरेशन करना है जीएसटी आईडीटी का अपने एग्जाम्स के लिए। हम सीए इंटर के स्टूडेंट हैं या फिर हम सीए में इंटर के स्टूडेंट हैं, हमारा एग्जाम ऊपर लिख ही दिया था, बार बार क्या रिपीट करना। तो आप, हमारी तरफ से आपको क्या मिलेगा आपके कोर्स कंटेंट को कवर कराने के लिए, 14th एडिशन की बुक मिलेगी, ठीक है। लास्ट बैच में 12th एडिशन था, अपडेटेड बुक मिल रही है आपको। ईयर लॉक कर ही दिया मैंने आपका, फाइनेंशियल ईयर मैंने 24-25 लॉक कर दिया, ठीक।
और मैंने फाइनेंस एक्ट 24 में 2 एक्ट हैं वो लॉक कर दिया। अब 50 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए सीए इंटर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हमारे यहां से एक बुक इशू होती है, एक बुक के अंदर सारा कोर्स आ जाता है। और सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं तो चूंकि वहां पर 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है जीएसटी में प्लस कस्टम एक्स्ट्रा है, तो एक छोटी सी पतली बुक एक्स्ट्रा और बाद में इशू होती है। तो मोटा मोटी 2 बुक इशू होती है हमारे यहां से सीएमए स्टूडेंट को। जो दूसरी बुक होती है ना बहुत पतली होती है और उसके अंदर 7-8 क्लास का ही मटेरियल होता है, तो डरना नहीं है कि पहली बुक मोटी है तो दूसरी बुक उतनी ही मोटी मिलेगी, डरना मत। बट हाँ 2 वॉल्यूम है आईडीटी के, डीटी के तो मैंने बोला 2 वॉल्यूम है, डीटी के 2 वॉल्यूम अलग है। आईडीटी जीएसटी में सी इंटर का 1 बुक 1 वॉल्यूम है, सीएमए में 2 बुक 2 वॉल्यूम है। तो अभी एडमिशन पे एक ही एक बुक आती है, सीए को 1 बुक तो जाती है, सीएमए को भी 1 ही बुक जाती है, दूसरी बुक बाद में कुरियर होती है डीटी के साथ या अलग से, वो हमारी हेडेक है, हम बुक भेजेंगे कैसे भेजेंगे, ठीक है। प्लस सर ये जो बुक आपको मिलती है इससे आपका क्लास में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है, प्लस क्या इस बुक में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है? हाँ है। क्या इस बुक में थ्योरी एंड थ्योरी क्वेश्चन है? हाँ है। क्या ये जो बुक आप हमें दोगे सर क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए, जो आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लास में जो बुक्स आप, जैसे ये बुक मैंने खोली, अब इस बुक को पढ़ाते समय रेफर करूंगा ना मैं, तो क्या ये जो बुक आप पढ़ाते समय क्लास के अंदर रेफर करोगे हमें मिलेगी? वही तो बुक मिलेगी। इस बुक में से ही बेस्ड होकर क्लास रिकॉर्ड होगी, उस बुक के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे, थ्योरी भी होगी और इस बुक के अंदर एमसीक्यू भी होगा जो आपके पास आएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्जाम से 1-2 महीना पहले पीडीएफ के थ्रू, हार्ड कॉपी बुक नहीं आएगी, पीडीएफ के थ्रू हमसे क्या सपोर्ट मिलेगा? इनडायरेक्ट टैक्स की आपको एक प्रैक्टिस बुक और मिलेगी, उसमें खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, खूब सारे थ्योरी क्वेश्चन होंगे, खूब सारे एमसीक्यूज होंगे। जब आप हमारी मेन बुक से और विद द हेल्प ऑफ 45-50 क्लासेस, 40 to 50 क्लासेस और मेन बुक की हेल्प से अपना इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपको उसके बाद, बुक तो एक आई गई आपके घर में, सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है, उस बुक को रिवीजन करते रहो, उसके अलावा पीडीएफ के थ्रू एक बुक का और सपोर्ट मिलेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। और उसमें खूब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, खूब सारे थ्योरी क्वेश्चन, खूब सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। सैंपल देखना चाहते हो कि जो बाद में प्रैक्टिस बुक मिलती है वो कैसी होती है सूरज अग्रवाल सर की? सर 1-2 नहीं, उसमें आईडीटी में 45 और 4 49 सेट्स। आईडीटी की जो प्रैक्टिस बुक हमने पिछले अटेम्प्ट में बच्चों को दी है, इशू की हैं पिछले अटेम्प्ट में, उसमें 49 प्रैक्टिस सेट्स हैं, यानी 49 एग्जाम्स के पेपर हैं उसमें। उसको बना लिए तो सोचो क्या ही होगा। सिलेबस कंप्लीट कर लिए मेन बुक से, डाउट्स वगैरह सब पूछ लिए, सारे क्वेश्चंस उसके कर लिए, रिवीजन भी कर लिए। अब और क्या करें सर? XYZ टीचर की बुक कर लें क्या? XYZ मटेरियल कर लें क्या? मार्केट से बुक खरीद लें क्या? कहीं नहीं जाने की जरूरत है, हमारी प्रैक्टिस बुक मिलेगी आपको। 1-2 नहीं, 49 सेट्स हैं उसमें, 49। आपके समय में तो मुझे लगता है 52 53 सेट्स बढ़ जाएंगे और, ठीक है। हर अटेम्प्ट में 3-4 सेट एक्स्ट्रा डलते हैं। तो देखना चाहते हो कि वो प्रैक्टिस बुक क्या चीज है, एक्चुअली में है भी या सर ऐसे ही बोल रहे हैं? तो हमारी टीम को मैसेज करना सेम नंबर पे, बोलना भैया लास्ट बैच की, लास्ट जो सर का बैच था उस बैच की जो सर ने आईडीटी की प्रैक्टिस बुक इशू की थी उसका पीडीएफ भेज दीजिए, फ्री में वो आपको लास्ट बैच का पीडीएफ दे देंगे, देख लेना आखिर वो बुक है भी तो है क्या, है ना। सर ये जो बुक होती है ना प्रैक्टिस बुक, एग्जाम से 1-2 अटेम्प्ट पहले इशू होती है, तो अब आपको क्या देखना होगा? लास्ट बैच की बुक टीम से मांग लेना, टीम को ये बोलना कि भैया हमारा तो 14th एडिशन चल रहा है, आप 12th एडिशन यानी एक बैच पहले की जो सर की बुक थी आईडीटी प्रैक्टिस बुक, जो सर ने इशू की थी दिसंबर 24 वाले बच्चों को, जनवरी 25 वाले बच्चों को, उसका पीडीएफ भेज दीजिए, हमें एज ए सैंपल देखना है। सर कुछ क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में, मांग लेना, देख लेना। सर इतना मेटेरियल मिलने के बाद तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, XYZ ऑथर की बुक मार्केट से खरीद ले सर जीएसटी के लिए ना, सर दूसरे फैकल्टी की बुक बना ले क्या ना, टेलीग्राम चैनल में तो बहुत कुछ मिल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हार्डकोर 50 मार्क्स की प्रिपरेशन सीएमए स्टूडेंट इंक्लूडिंग कस्टम हमारे यहां ही होगी। सर सीएमए स्टूडेंट के लिए जो बुक है
सीएमए स्टूडेंट के लिए जो आईडीटी की प्रैक्टिस बुक है उसमें कस्टम के भी 10 सेट है। तो जो प्रैक्टिस बुक है वो सीए की अलग है, सीएमए की अलग है। सीएमए में कस्टम के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, भरपूर एमसीक्यूज मिलेंगे, भरपूर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। कहीं XYZ जगह जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो आप मेरे यहां। सर ये बुक कैसे मिलेगी? तो आप डेमो में हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप डेमो में अगर हैं तो आपको एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हो तो टीम अपने आप गाइड करेगी आपको बुक के बारे में। आप जब एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, यानी पेमेंट कर दी, एक तो पेमेंट करने से पहले क्लास चलवा लेना। भैया जो सर की क्लास है हमारे मोबाइल और लैपटॉप पे चला के दिखा दो, चल जाए तो फिर आप पेमेंट करना। पेमेंट करना ही मत जब तक आपके सिस्टम पे क्लास नहीं। यूट्यूब को छोड़ दो भैया, यूट्यूब पे क्या है नहीं, आप हमारे सिस्टम पे क्लास चालू कर दो। क्लास चालू करवा लेना, एक क्लास देख लेना, बोला अब मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो पेमेंट का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। पेमेंट का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद टीम अपने आप आपको 1-2 दिन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगी। फिर आप टीम से मेरा नंबर मांगोगे डाउट्स के लिए, टास्क कंप्लीट करने के लिए टीम आपको मेरा नंबर दे देगी, उसमें इंस्ट्रक्शंस देगी, उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना। सर फिर क्या करेगी टीम? 1-2 दिन का टाइम लेगी। बुक्स अवेलेबल है तो 1-2 दिन का टाइम, बुक्स अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा और ज्यादा टाइम। जो भी टीम आपको बोलेगी उसके हिसाब से टीम बुक्स को कुरियर करेगी आपको। एक बार कंफर्म कर दे, देखो पहले तो टीम डेट देगी आपको कि हम इस डेट को इतने दिन के अंदर आपको बुक्स कुरियर कर देंगे, तो फिर उतने दिन वेट कर लेना। उसके बाद टीम एक बार आपको उतना दिन निकल जाए तो फिर वापस टीम के पास जाना, मेरे पास मत आना भाई। इन सब के लिए, ये सब के लिए टीम एक ही नंबर है सारी सर्विसेज के लिए। सर मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको भी भेज दिया, वो सब काम मत करना। दोनों नंबर को अलग अलग नाम से सेव करना, सूरज सर डाउट मेरा नंबर सेव करना और ऐसे टीसी टीम वो नंबर सेव करना, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, आपने टीम से बात करके पेमेंट वगैरह एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, क्लास चलवा लो, उसके बाद पेमेंट कर दो। उसके बाद टीम जब कहेगी कि हमें इतने इतने दिन में आपको बुक्स कुरियर कर देंगे, तो रिमाइंडर देके जैसे ही वो दिन कंप्लीट हो जाए, रिमाइंडर देके टीम से क्या ले लो? ट्रैकिंग लिंक ले लो, कुरियर को ट्रैक करने का लिंक, और कुरियर आपने किया है कि नहीं किया उसका प्रूफ। बुक्स रेडी नहीं है, अवेलेबल नहीं है स्टॉक में, तो टाइम लेगा टीम, नहीं तो 2 दिन के अंदर तुमको बुक्स कुरियर का प्रूफ दे देगी वो, और फिर ट्रैकिंग लिंक भी दे देगी। फिर बुक्स अपने आप आपके पास 6 से 10 दिन के अंदर, कभी कभी तो 1-2 दिन में भी आ जाती है, डिपेंड करता है आप किस सिटी किस स्टेट में है और वहां कुरियर की फैसिलिटी कितने रिमोट प्लेस पे है, टाइम मिलता है। मतलब 6 से 10 दिन डिलीवरी टाइम आप मान के चलो। इनिशियली जब बैच स्टार्ट होता है तो शुरू में 5-6 क्लास तक बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप आराम से, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सर आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, मेरे पास तो कोई बुक ही नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। शुरू के 5-6 क्लास तक, जैसे आपने एडमिशन ले लिया, क्लास स्टार्ट कर लो, शुरू की 5-6 क्लास तक तो बुक आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो टेंशन लेना नहीं है, क्लास देखते रहो। तब तक में टीम के टच में रहो। पैसा दे दिए हो तो टीम से पूछ लो बुक कब आएगी। डेट वो चली गई तो फिर पूछ लो कि भैया कुरियर का प्रूफ और ट्रैकिंग लिंक दे दो। वो टीम से आप अपना एग्रेसिव वे में मत बात करना भाई, आराम से पोलाइटली। ये नहीं कि पैसा दिए हो तो तुम कुछ भी बोल रहे हो टीम को, ऐसा नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ना बड़ा इनडिसिप्लिन्ड वे में बात करते हैं टीम से। वो टीम मतलब वो बच्चे सोचते हैं वो उनका ही स्टाफ है, टीम मतलब क्या हो, मेरे स्टाफ से। और बच्चे आप क्या सोचते हो कि आपने फीस दे दी तो वो आपके भी स्टाफ, आपके सर्वेंट, आपके नौकर हो गए। इस तरीके से बच्चे कभी कभार बात करते हैं उनसे, तो नहीं, थोड़ा रेस्पेक्ट देके बात करो तो भी वो फिर देखो वो तो रेस्पेक्ट देते ही हैं, आप भी रेस्पेक्ट देके बात कर लो। आराम से इजिली वे में आप टीम से सारा ये शुरू का प्रोसेस कंप्लीट करवा लो। और सर कहीं कहीं तो पेमेंट देने के बाद 7-7 दिन तक क्लास स्टार्ट नहीं होती है। मैं क्या बोल रहा हूं यहां, आप पेमेंट देने से पहले हमारी टीम से क्लास स्टार्ट करवा लो। बहुत सारे कोचिंग सेंटर में आपके पेमेंट करने के बाद 7-8 दिन के तक तो लाइसेंस की नहीं आता है, कोई टीम सपोर्ट ही नहीं मिलता है क्लास कंप्यूटर में लैपटॉप पे स्टार्ट करने के लिए। और मैंने क्या बोला, तो मेरी टीम को पैसे ही मत दो, पहले क्लास रन करवा लो, डेमो ले लो, उसके बाद तुम पेमेंट करना। तो थोड़ा सा यहां तरीका अलग है। बहुत जगह नियम क्या है, ईमेल के थ्रू ही हम डाउट लेंगे,
अरे कौन ईमेल करता रहेगा यार, और फिर कौन है ना वो ईमेल में अटैचमेंट भेजता रहेगा, फिर ईमेल का जवाब एक एक महीने तक नहीं मिलता है। दिक्कत यहां है, ईमेल का जवाब एक एक महीने तक नहीं मिलता है। तो थोड़ा तरीका हमारे यहां डिफरेंट है, इसीलिए थोड़ा शुरू की क्लास में समझा देता हूं ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। भले ये पहली क्लास है, मैंने क्या बोला, पहली क्लास में ना के बराबर ही पढ़ेंगे। ये सब जानना जरूरी है। हमारे यहां हम किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर कैसे आपसे जुड़ेंगे, किस चीज के लिए जुड़ेंगे, टीम किस चीज के लिए आपके पास जुड़ेगी। इनफैक्ट मैंने टाइम भी दे दिया है, 10 AM to 2 PM टीम एक्टिव रहती है। उसके बाद टीम को 24 घंटे का टाइम चाहिए रिप्लाई करने के लिए, हर 10 मिनट में रिमाइंडर ना दें, ठीक है। और बुक नहीं भी आई है तो टेंशन मत लो ना, क्लास कंटिन्यू रखो, क्योंकि इनिशियल 5-6 क्लास तक तो आपको बुक की जरूरत ही नहीं है। फटाफट लिखिए, इसको लिख लीजिए थोड़ा बहुत रफली, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं लिखोगे तो मालूम क्या होगा, फिर यही सब सवाल आप मेरे पास लेके आओगे और मैं बोलूंगा फर्स्ट क्लास में सब कुछ तो बता दिया था, जाके रजिस्टर में देखो ना। आप आज से 2 महीने के बाद ये सवाल पूछोगे, सर बजट एप्लीकेबल है क्या, मान लो ये सवाल पूछोगे जो सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं मालूम है आपको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पहली क्लास में बताया था, जाके क्लास नोट्स देखो। और तुम बोलोगे सर आप ही बता दो ना, मैं मालूम है क्या बोलूंगा, अभी बता देता हूं मैं क्या बोलूंगा। ठीक है, पहली क्लास का क्लास नोट्स का सारा फोटो भेजो, मैं बता देता हूं। तुम मेरे से देखो, मैंने क्लास में कब कौन सी क्लास में क्या पढ़ा है मुझे मालूम है। आज से 3 महीने के बाद तुमने सवाल पूछा, सर ये जो बजट आया 2025 ये हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या, मैं बोलूंगा बेटा पहली क्लास में बताया तो था, जाके नोट्स देखो। तुम बोलोगे सर आप ही बता दो ना यार, छोटी सी चीज तो है, बता दो ना। मैं बोलूंगा ठीक है ऐसा करो, मेरा जवाब क्लियर कट यही होता है, मैं भी बता देता हूं कि तुम ऐसा करो, पहली क्लास के क्लास नोट्स की फोटो भेज दो व्हाट्सएप पे, कैमरे से क्लिक कर करके, जवाब मैं दे दूंगा, बस हो गया। अब तुम उसके बाद मेरे से डाउट ही नहीं पूछोगे। तो पॉइंट है कि जो मैं तुमको लिखा चुका हूं उससे रिलेटेड क्या डाउट पूछना, और मैं जवाब नहीं दूंगा सेम चीज का व्हाट्सएप पे, ये ध्यान रखना। मैं तुमको बोलूंगा क्लास नोट्स की फोटो भेजो या क्लास नोट्स खुद भेजो, खुद पढ़ो फोटो भेजो, और फोटो भेजोगे तो मैं तुमको दिखाऊंगा, देखो यहां लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। तुमको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करूंगा। अब कभी कभार ये नेचर बच्चों को खराब लग जाता है, सर की बुक देखनी है, करंट बैच की बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप टीम से पिछले बैच की 12th एडिशन की मेन बुक देख लो, भैया 12th एडिशन की मेन बुक भेज दो जिससे सर ने पिछले बैच के बच्चों को पढ़ाया था, और सर भैया आईडीटी प्रैक्टिस बुक भी भेज दो। आप मेरे स्टाफ से, मेरी टीम से बात करके पिछले बैच की यानी 12th एडिशन की बुक पीडीएफ में मांग के एक ओवरव्यू देख लो कि सर की बुक कैसी है एडमिशन लेने से पहले। और नए बैच की बुक आ गई है तो नए बैच की बुक देख लो, क्या दिक्कत है। नए बैच की बुक अवेलेबल है तो उसका पीडीएफ टीम दिखा देगी कैसा था नहीं था, नहीं तो पिछले बैच का तो दिखाई देगी। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, प्लीज लिख लो, नहीं तो सवाल आपके बहुत बनेंगे इससे रिलेटेड। आईडीटी प्रैक्टिस बुक हार्ड बुक में आपके यहां नहीं आएगी, पीडीएफ कॉपी आएगी, आपको खरीदना है तो उसकी पेमेंट आपको अलग से बाद में फ्यूचर में टीम को करनी पड़ेगी, या फिर आप प्रिंट आउट खुद निकालोगे उसका। डन, क्लियर है, लिख लिया लास्ट लाइन। अब थोड़ा सा एक और छोटी सी बात, पेमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखना, पेमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखना। कभी कभार क्या होता है, बीच में क्या हुआ था हमारे यहां, जब पेमेंट करने की बात आई ना तो स्टाफ ने अपना पर्सनल नंबर दे दिया और उस पर पेमेंट करवा लिया, तो हमें वहां नुकसान हो गया मॉनेटरी। बीच में साल भर पहले, 2 साल पहले हमारे जो स्टाफ थे, एक्चुअली ये नंबर तो मैं बोलता हूं ये मेरी टीम का है 8527230445, अब उस पे है तो स्टाफ ही ना। अब स्टाफ ने बात कर ली बच्चे से और बच्चे से पेमेंट ना अपने पर्सनल नंबर पे करवा ली, और क्या बोला, सूरज सर डाउट के लिए अवेलेबल नहीं है, और किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अब हम लोग ऐड करना छोड़ दिए हैं, तो बच्चा मेरे टच में आया ही नहीं। समझो, बच्चे को उसने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड किया और उसने बच्चे को मेरा पर्सनल नंबर नहीं दिया, पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में ले लिया। तो जो ये फ्रॉड जब हुआ हमारे यहां, तो मैंने फिर ये सब चीज पहली क्लास में बताना शुरू कर दिया और अपना वो जो 4 पेज का पीडीएफ उसमें लिखना भी शुरू कर दिया। तो
थोड़ा सा ये आप ध्यान रखना, जब पेमेंट की बारी आएगी तो किसी भी तरीके का पेमेंट आप गूगल पे, पेटीएम, किसी दूसरे तीसरे नंबर पे मत करना, है ना। ये नंबर ले लो, इस पे पेटीएम कर देना, गूगल पे कर देना, कोई भी क्यूआर कोड आया उस पे पेमेंट कर दिया, सूरज सर की फीस चली गई। प्लीज ये काम मत करना पेमेंट करते समय। आपको मेरी टीम एसएटीसी सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास का एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट भेजेगी। करंट अकाउंट नंबर मैंने यहां लिख दिया है। उससे रिलेटेड क्यूआर कोड भेजेगी, उससे रिलेटेड अकाउंट्स डिटेल भेजेगी। यूपीआई आईडी, मेरे इस बैंक से रिलेटेड जो यूपीआई आईडी है वो मैंने यहां लिख दिया है। यही पेमेंट वैलिड होगी। आप कैश पेमेंट कर रहे हैं मेरे यहां, वैलिड नहीं होगी, है ना। मान लो इस नंबर पे आपने मेरे स्टाफ से बात किया और उसने आपको किसी XYZ नंबर पे पेटीएम वगैरह करवा दिया, प्लीज वो वैलिड नहीं रहेगी। उसका नुकसान आपको होगा, मुझे नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहां बता दे रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, मेरे टेलीग्राम पे, मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे 4 पेज के पीडीएफ में। सर आपकी टीम ने ही तो कहा था यहां पेमेंट करने, मैंने कर दिया। बेवकूफी मत करना, मेरा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, क्या फायदा। ठीक है, तो प्लीज ये एक लास्ट इंफॉर्मेशन आगे पढ़ने से पहले ध्यान रखना प्लीज। ये लिख लो, इस तरीके का क्यूआर कोड मेरी टीम आपको भेजेगी पेमेंट करने के लिए। जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास, एसएटीसी, एक्सिस बैंक, ये सब लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब वैलिड है। ठीक है, पेमेंट कर सकते हो बिना डर के। डन। और एक ये आप ये अकाउंट डिटेल्स फोटो ले लो इसका, यूपीआई आईडी SATC@ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का ये करंट अकाउंट है, अकाउंट नंबर भी लिख दिया है। इसकी जगह और कहीं पेमेंट मत करना, है ना। बुक्स देखो, जो फीस है उसमें बुक्स के चार्ज इंक्लूडेड है, तो बुक्स की तो पेमेंट कहीं नहीं करनी है आपको। गलती से भी मत कर देना बुक्स की ये पेमेंट और कुरियर की ये पेमेंट। फ्री शिपिंग की फैसिलिटी है, जब आप विद बुक्स क्लास परचेज कर रहे हो तो बुक फ्री में आएगी, शिपिंग फ्री होगा, तो उसकी कहीं कोई पेमेंट ही नहीं है। फीस आपको इस अकाउंट में पे करनी है। ठीक है, और वो 4 पेज का पीडीएफ लेके जरूर उसके टर्म्स कंडीशन सब पढ़ लेना। डिटेल्स मैंने यहां दे ही दिया है। डन। एक छोटा सा ओवरव्यू दिया। अब मुझे लगता है कि मैं आज, है ना, इस डिस्कशन को यहीं पे रोक देता हूं। मोटा मोटी क्लैरिटी आ गई है, कौन सी बुक से सिलेबस में कहां कहां क्या रेफर करना है, किस तरीके का सिलेबस हमारा चल रहा है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या आपके पास कैसे जा रहा है ना। बैच में डीटी आगे स्टार्ट होना है, अभी जीएसटी से पढ़ रहे हैं। ये सब मोटा मोटी मैंने आपको इस लेक्चर में क्लियर करना चाहा, इंट्रोडक्शन बोल के, बैच इंट्रोडक्शन बोल के मान लो। ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन जो करना है आपके साथ अब टैक्स सिस्टम के बारे में, जीएसटी के बारे में, वो सब मैं अब अगले सेशन में लूंगा। तो ऐसा करते हैं, इस लेक्चर का नाम, आज के लेक्चर का जो नाम है ना, वो मैं बैच इंट्रोडक्शन लिख देता हूं। बैच इंट्रोडक्शन। बैच इंट्रोडक्शन बोल के जो भी हमारा बैच आ रहा है उससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन आपको देना था वो मैंने आपको दे दिया। और ज्यादा डिटेल्ड में चीजें चाहिए, इंफॉर्मेशन, सर आपने नंबर ऑफ लेक्चर नहीं बताए, नंबर ऑफ आवर्स नहीं बताए, कितना स्पेस लेगी ड्राइव में, वो सब नहीं बताया, वो सब आप टीम से 4 पेज का पीडीएफ मांग लो, है ना। मुझे लगता है इसमें आपके टैक्स से रिलेटेड काफी सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। अगले सेशन में अभी यहां पर कुछ भी बातें नहीं होंगी इन सब से रिलेटेड। अब अगले सेशन में काफी कुछ यहां पर लिखी हुई चीजें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी है मुझे, और अगले सेशन में आपको क्लास के अंदर टास्क भी मिलेंगे, है ना। और वो टास्क को जब कंप्लीट करोगे मेरे टच में अपने आप आ जाओगे। अब सर आपके टच में कैसे आएंगे, है ना। अगर आपका सवाल है कि सर आपके टच में वो कैसे आए, अभी तक तो स्टाफ के टच में ही है। अब देख लो, मान लो आप मेरे YouTube पे तो आ गए, मान लो इस वीडियो के थ्रू, अब आप मेरी टीम के टच में आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे टीम के डिटेल्स है, नंबर मैंने यहां भी शेयर किया। टीम के टच में आ जाओ। टीम के टच में आके क्या करो, आप क्लासेस को आप अपने लैपटॉप और मोबाइल पे रन करवा लो। अब उसके बाद क्लासेस देखो। पहली क्लास में तो मेरे से कहीं जुड़ने की जरूरत ही नहीं, कोई टास्क ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, तो अभी नंबर मत लो, दूसरी क्लास का वेट करो, अगली क्लास का।
अगली क्लास में अगर कोई क्लास का टास्क आपको मिले तो फिर अपने आप मेरी टीम से मेरा नंबर लेना और फिर मेरे साथ जुड़ जाना। तब तक में क्या होगा, टीम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करके आपको एक कॉमन ग्रुप में जोड़ भी देगी, जिस ग्रुप में मैं भी रहता हूं अपने पर्सनल नंबर के साथ। वो जो ग्रुप बनता है ना, 10-10 बच्चों का एक ग्रुप बनता है, एक्चुअली में 10 बच्चों का एक ग्रुप बनता है। फिर 10-10 बच्चों पे हम लोग चेंज करते रहते हैं ग्रुप को, और वो ग्रुप में मैं भी रहता हूं फिर, और मेरी टीम, मेरा जो टीम का नंबर है वो भी रहता है। यानी 12 नंबर का वो एक ग्रुप बनता है जिसमें आप एक होते हैं, 9 अलग से स्टूडेंट होते हैं, एक मेरी टीम और एक मैं होता हूं। और वहां पर उन 9 बच्चों को अप्रोच नहीं करना है गलत तरीके से, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूं टाइप का जो पर्सनल मैसेज है, अगर उसकी कंप्लेन मेरे पास आ जाएगी तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तो वो सब काम मत करना। बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, अगली क्लास को ही बोलेंगे जीएसटी बैच की पहली क्लास। एक तरह से अभी ये इंट्रोडक्शन था, बैच इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास का नाम क्या रहेगा, तो बेसिक्स ऑफ जीएसटी, बेसिक्स ऑफ जीएसटी लेक्चर 1, ये अगले लेक्चर का नाम होगा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।